हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया कॉन्ट फैकल्टी और आप लोगों को स्वागत करता हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 7 में। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर टाइम एंड वर्क के ऊपर में आपको कवर करवाए हुए दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन और कुछ मैं आपको आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले वो हमारा अल्टरनेट डेज। जैसे मान लो अल्टरनेट डेज का अगर किसी को मान लो कंसेप्ट नहीं समझ में आता होगा या फिर मान लो कैसे बेहतरीन ढंग से उसको सॉल्व करे, जो मान लो हर एक बात मान लो क्लियर हो जाए, हर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की अप्रोच हमको पता चल जाए, तो वो सब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बराबर, तो आओ दोस्तों धीरे से बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं बराबर, तो अपने क्लास को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करना है बराबर। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को हमेशा लाइक करना है बराबर। और जो मैं इसमें होमवर्क के आपको क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, उनको आपको लिख के कमेंट के अंदर डालना है कि आपका क्या आंसर आया हुआ है बराबर। अगर गलत होता है या फिर आपको नहीं बनता है तो ये भी बताना है। तो जो प्रॉब्लम आपको रहते वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस जरूर करेंगे बराबर। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर में बराबर। तो आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर, आ जाओ। आज का जो हमारा टॉपिक है जो आपको पता ही है, लेकिन फिर से एक बार बता दूं मैं, टाइम एंड वर्क। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं सामने बराबर। आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, देखो क्लास ये आपको पहले नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कार्बन कॉपी मिल रहा होगा। कार्बन कॉपी तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ लगभग मान लो 90% आपको सेम याद दिला रहा होगा कल के लेक्चर के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। तो मैं उसके ऊपर में मान लो एक और क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था कि परसेंटेज में अगर मान लो बात आ जाए तो मान लो वर्क को कैसे लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो क्वेश्चन लिया मैंने। उसके बाद में यहाँ से आपका अल्टरनेट डेज स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कहां तक आपका अल्टरनेट डेज चलेगा हमारा, यहाँ तक। उसके बाद में कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है हमारे, 3 अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखने वाले हैं बराबर। तो ध्यान रखना, ऐसे टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पहले से टाइम एंड वर्क आता है या फिर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इनको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले बराबर। अब आओ क्लास, अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। देखो पहले नंबर का क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन सब जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर में हम बेसिक से लेके चलेंगे अल्टरनेट का कंसेप्ट। लेकिन बाकी जो भी अदर देन अल्टरनेट के अलावा जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको मजा आएगा भाई सॉल्व करके। ठीक है, देखो आपको क्या बोल रहा है। ABC आर 3 वर्कर एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 3 वर्कर को काम पे लगाया बोलते हैं। दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज। उन्होंने क्या किया बोलते, पूरे काम को 10 दिन में फिनिश किया बोलते। ओके, इनिशियली दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट सी वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 3 डे। मतलब ये बोल रहा है कि भाई इनिशियली क्या हुआ बोलते, A + B + C इन्होंने कितना 3 दिनों तक काम किया बोलते, और उसके बाद में क्या बोलते, सी ने बंद कर दिया क्योंकि सी वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 3 डे, व्हाइल इन दिस 3 डे 37% वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। मतलब इन 3 दिनों में ध्यान रखना 37% वर्क फिनिश हुआ बोलते है ना, कंप्लीटेड। एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय A एंड B, और बचा हुआ काम A और B ने कंप्लीट किया बोलते हैं है ना। कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज इंडिविजुअली कंप्लीटेड द वर्क। भाई अब आपको एक बात देखो, यहां तक इंडिविजुअली ABC इंडिविजुअल कितने में काम फिनिश करता है ये आपको पूछा उन्होंने बराबर। ये सवाल हो गया आपको। देखो क्लास उन्होंने बोला 10 दिन में टोटल वर्क को उन्होंने फिनिश किया है, कंप्लीटेड बोला है, कैन नहीं बोला है, कंप्लीट हुआ है बोलते। मतलब इन्होंने 3 दिन काम किया होगा, इन्होंने 7 दिन काम किया होगा। अब आपको पता है क्लास अगर इन्होंने 37% वर्क किया है तो इसने कितना किया होगा, 63% वर्क किया होगा। तभी मेरे भाई इन दोनों के एडिशन मिला के हमारा 100% वर्क फिनिश हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी क्लास। आपको एक बात भी पता, अगर मान लो A और B ने भाई 7 दिन में 63% वर्क किया है तो भाई एक दिन में कितना काम किया होगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये भाई 9% काम। मतलब A + B की पर डे इफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 9% दोनों मिला के। वैसे अगर ABC की बात निकालू भाई तो ABC ने देखो, ABC ने 3 दिन में 37% वर्क किया तो भाई एक दिन में कितना आ जाए हमारा, तो ये 37% डिवाइड बाय 3 ये हमारी आ जाएगी ABC की इफिशिएंसी। ये ABC की पर डे इफिशिएंसी आ जाएगी हमारी। ये बात भी सबको समझ में आई हुई क्लास, अच्छे से बोलो हाँ है ना, तो आप बोल रहे होंगे हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इफ एज 8 डे वर्क, एज 8 डे वर्क मतलब A का 8 दिन का काम एज 8 डे वर्क इक्वल टू B 4 डे वर्क। B का कितना 4 दिन का काम है बोलते हैं, ये बोल रहा है वो। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
तो मतलब a बाय बी इक्वल टू आ गया a के सामने कितना 1 है और b के सामने कितना हमारा 2 है, तो 1:2 का रेशियो बन गया हमारा, ये 1:2 का रेशियो बन गया। ओके, इफ A is 8 day वर्क इक्वल टू B is 4 day वर्क, ऐसा बोला है, B का 4 दिन का काम बोलते हैं, मतलब इफिशिएंसी आ गई इनके काम करने की। बराबर, ये बात आपको सबको समझ में आई क्लास। अब आपको ये पता है क्लास कि A की इफिशिएंसी 1 है, B की इफिशिएंसी 2 है, लेकिन आपको पता है भाई ओरिजिनल इफिशिएंसी दोनों कितने 9% है। तो अगर मैं यहाँ पे ये 9% को इस A और B के रेशियो में बांटू 1:2 के रेशियो में, तो इनका क्या हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में बांटूंगा, 2 और 1 कितना 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 त्रिक ना, तो भाई ये कितना 3% हो गया और ये कितना 3 दूने 6% हो गया। क्लास समझ के चलना, अगर मैं ये 9% को A और B को 1:2 के रेशियो में बांटू तो ये का मतलब कितना 3% हो गया और B का हमारा कितना 6% हो गया, तभी इन दोनों की एडिशन करूंगा 9% हो जाएगा हमारा। ये बात ओके होगी क्लास, मतलब ये बात अब आपको सबको क्लियरली समझ में आ गई क्लास कि अगर मुझे मान लो ये को अकेले को काम करने भेजना है तो आपको पता है काम हमारा परसेंटेज में काम हमेशा 100% होता है हमारा। ए को काम करने भेजूंगा भाई तो 3% काम करता है, ये एक दिन में 3% काम करता है, 100% काम कितना, ये हो जाएगा 100/3। अब देखो 100/3 कहां पे मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं मिल रहा है और एक डी में मिल रहा है मुझे, मतलब 2 ऑप्शन मेरे पास में, एक पहला और कौन सा हमारा डी वाला। ओके, अब देखो भाई अगर बी को काम करने भेजूंगा तो बी भी वैसी करेगा 100% डिवाइड बाय बी, पता एक दिन में कितना 6% काम करता है, तो इसको जब सॉल्व करूंगा परसेंट से परसेंट जाएगा 100, ये कितना 100/6, 100/6 को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो 50 कितना हमारा 3 आ जाएगा, ये देखो 50/3। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कंफर्म हो गया। देखो यहाँ पे 50/3 मिल रहा है और यहाँ पे कितना 30/4 मिल रहा है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। अगर क्लास यही बात अगर सी को काम करने भेजो आप तो देखो 100% काम हो गया हमारा। ओके, अब मेरे भाई आपको पता है ए और बी दोनों मिला कितना 9% काम करते, और आपको पता है एबीसी का कितना 37/3% काम है। तो अगर इसमें से मैं क्या करूंगा 9% अगर मैं माइनस कर दूंगा, देखिए ए बी सी में से अगर मैं ए बी का माइनस करूं सी का बच जाएगा, तो देखो 9 त्रिक कितना 27, आपको पता है 37 में से 27 जाएगा, देखो 9 त्रिक 27, 37 में 27 जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10/3, ये बन जाएगा हमारा कितना 10/3। तो मेरे भाई इसको कर लो 10/3, ये जब करूंगा क्लास परसेंट से परसेंट का 0 से 0 क्या हमारा, ये 10 × 3 कितना हमारा, सी इक्वल टू हमारा 30 डेज आपका आंसर बन जाएगा, ये सी का, सी कितना हमारा 30 डेज बन जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये बात सबको अच्छे समझ में आई हो। कल का हमारा लास्ट सवाल इसी के ऊपर में डिपेंड था, इसी लैंग्वेज दी हुई थी उस सवाल के अंदर में भी। आशा करता हूं मेरे भाई मैं ये सबको क्वेश्चन समझाने में सबको कामयाब रहा हूंगा। एक बार मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। दिव्या का आंसर आया भी था पहले नंबर का, बहुत बढ़िया दिव्या। और देखो मेरे भाई अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अल्टरनेट डेज। अब अल्टरनेट डेज यानी क्या, हाँ अल्टरनेट डेज मतलब क्या। अब देखो मेरे भाई अल्टरनेट डेज मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक किसी ने हम लोगों ने एक शॉप डाली है मान लो, और मेरे भाई मैं भी मान लो वर्किंग हूं, मेरा दोस्त भी वर्किंग है, लेकिन हमको फिर भी मान लो शॉप को चलाना है, मान लो हमारा वो सपना है बराबर। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे उस दिन को बांट लेंगे। हम बोलेंगे भाई एक दिन तू जा एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तू जा एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तू जा एक दिन मैं जाऊंगा। अब इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन आप मैं, एक दिन आप एक दिन मैं, एक दिन आप एक दिन मैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे मतलब दोनों को दोनों एक दिन काम पे जाने के बजाय मेरे भाई एक एक करके काम पे जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है हमारा काम चलते रहता है, काम क्या होता है हमारा चलते रहता है। ये बात समझ में आए दिव्या बीबी ये क्या है, ठीक है। तो देखो अब इसको समझने के लिए हम देखो आप इसको समझते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझो। A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज, मतलब ये किसी काम को क्या कर रहा है भाई 12 दिन में, और B क्या कर रहा है बोलते उसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है बोलते हैं। अगर कैन बोला मतलब अगर ये अकेला करने जाए तो 12 दिन लगे, B अकेला करने जाए तो 15 दिन लगे, ये बोलना है। इसका आंसर कैसे आएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है देखते हैं। A एंड B कैन कंप्लीट वर्क इन 12, 15 by 13 डेज, ये कितना 12 दिन में और B कितना 15 दिन में काम करता है बोलते ये बोला है। ओके, अगर अकेले अकेले काम करे, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव मतलब एक एक कर दे, फॉर 1 डे ईच, मतलब एक दिन एक काम के जाएगा, और ये स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, ये भाई काम की शुरुआत कर रहा है बोलते, मतलब ये हो रहा है पहले दिन ये काम पे जाएगा, फिर B जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर B जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर B जाएगा, ये वाला सीक्वेंस चलते रहेगा जब तक काम फिनिश नहीं होता तब तक, ये बोला उन्होंने। ओके
इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीट, कितने समय में भाई होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, बोलते हैं कितने समय में होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब ये करने के लिए मेरे भाई पहले क्या करो, आप इसका टोटल वर्क निकालो। 12 और 15 का भाग जाएगा कितना हमारा 60, तो ये बन जाएगा हमारा 12 पंचे 60, ये 15 चौक 60, ये बन जाएगा। अब देखो क्लास, इसका मतलब ये देखो 60 यूनिट काम है हमारा, 60 यूनिट काम। इसमें से भाई ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना 4 यूनिट काम करता है, बराबर। तो मेरे भाई एक बात मान के चलो, ये ने मान लो एक दिन गया 5 यूनिट काम किया, फिर बी जाएगा 4 यूनिट काम करेगा, फिर ये जाएगा 5 यूनिट काम करेगा, फिर बी जाएगा 4 यूनिट काम करेगा, फिर ये जाएगा 5 यूनिट काम करेगा, फिर बी जाएगा 4 यूनिट काम करेगा, और सो ऑन ऐसे ही चलने वाला। लेकिन आप ऐसे दिन कैलकुलेट करोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, भाई ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो भाई जमाना लग जाएगा, बराबर। ऐसे कैलकुलेट करूंगा जमाना, दिया बोल रहे कि बी आंसर होगा, ओके दिया। तो ऐसा कैलकुलेट करूंगा भाई जमाना लग जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते, लेकिन टाइम लगेगा ना हमको। तो हमको टाइम नहीं लगने को ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे क्लास, तो देखो मैं एक ट्रिक या टेक्निक आपके साथ में बता सकूं। ये तो है, ये तो भाई यूनिवर्सल मेथड है, बिल्कुल। आप ऐसा करो, कैलकुलेट करो, आपको कितने लग रहे हैं आप देख लोगे। लेकिन ऐसा ना करने के बजाय एक काम क्या करो क्लास, आप ऐसे इसको सॉल्व करने का, हमेशा ऐसे इसको सॉल्व करने का। जैसे देखो आपको बताया पहले दिन काम पे कौन जा रहा है, ये जा रहा है, तो भाई ये कितना काम करता है 5। फिर दूसरे दिन कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बी कितना काम करता है एक दिन में 4। तो भाई दोनों मिला के देखो बरा, दोनों मिला कितना काम हो रहा है, 5 और 4 9 यूनिट काम हो गया। भाई 9 काम हमारा कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है। ध्यान रखना, ये 9 काम हमारा 2 डेज का। तो मैं इस 9 काम को मैं क्या मानूंगा, इसको एक दिन का वर्क मान लेता हूं, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो 9 दिन का वर्क है इसको मैं एक दिन का वर्क मान लेता हूं। ये बात मेरे और आपके बीच में रहेगी, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बात समझ रहे। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, 60 में डिवाइड करूंगा 9 का, करो बरा 9 5 45, 9 सखम 54, बराबर। 60 में से भाई 54 गए, हमारे कितने बचे 9 सखम 54, तो बचे कितने हमारे 6। तो मेरे भाई ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क, समझना है, ये हो गया हमारा रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम। और मेरे भाई ये देखो 9 के हिसाब से अगर मान लो एक दिन में हमारा 9 काम हो रहा है भाई, 6 दिन में 9 सका 54, मतलब कितना 6 काम बच गया। लेकिन एक बात बताओ क्लास, ये जो 9 काम था हमारा एक दिन का काम था नहीं, ये तो हमारा 2 दिन का काम था भाई। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे 6 दिन नहीं, यहाँ पे कितने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 12 दिन लगे हुए। मेरे भाई समझना, ये जो 9 दिन का है ना, पेयरिंग बनाई थी मैंने, जैसे 2 दिन में 9 काम, 2 दिन में 9 काम, 2 दिन में 9 काम, ऐसा करके मैंने पेयरिंग बनाई थी इसकी। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो 6 दिन आया ना, 6 नहीं, ये कितना 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना 12 दिन, ये 12 दिन का काम होगा हमारा। कितने दिन का, 12 दिन का। अब मेरे भाई ये जो बचा हुआ काम है ना, ये हमेशा ध्यान रखना काम की शुरुआत करने वाला करेगा। बचा हुआ काम हमेशा ध्यान रखना, जो भी बचा हुआ काम रहेगा वो हमेशा काम की जो शुरुआत करता है वो बंदा करेगा। अब बताओ काम की शुरुआत किसने की थी, काम की शुरुआत ये ने की थी। तो मेरे भाई ये काम करने जाएगा, ये कितना काम करता है क्लास 5। तो मेरे भाई देखो 6 काम था, 6 में का 5 काम कर ले एक ने एक दिन में, तो भाई बचा कितना हमारा 1 काम। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो 12 प्लस 1 दिन और हो गया, समझ रहे, 1 दिन, ये इसका 1 दिन बढ़ गया हमारा 5 काम करने का। अब देखो अब काम कितना बचा हमारा, एक काम बच गया। अब ये काम करने कौन जाएगा क्लास, तो मेरे भाई ए के बाद में काम पे कौन जाएगा, बी जाएगा। बी कितना काम करता है 4, तो भाई बी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन काम कितना बचा है 1। तो मेरे भाई इसको लग जाएगा 1/4 डेज। कितना लग जाएगा 1/4, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ एक ही काम बचा है हमारा, एक ही काम बचा है और इसको पूरा दिन लगेगा। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 12 और 1 कितना 13, 1/4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 13 1/4 डेज आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, बी है, बराबर। दिव्या का आंसर बिल्कुल सही था, बराबर। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आए क्लास, एक बार और समझने की कोशिश करो, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन को समझना बराबर। मैं मीठा किन समझा रहा हूं, इसी में समझा रहा हूं, ध्यान दो इधर एक बार। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 और 15 दिन। अगर भाई ये अकेला काम करे 12 दिन में कर देगा, बी अकेला करते 15 दिन में काम करेगा, ये बोला है। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली, मतलब उन्होंने अल्टरनेटिव काम करना शुरू किया, बोलते पहले एक दिन ये एक दिन वो, ऐसा। फॉर 1 डे ईच, मतलब एक पर्सन एक दिन के लिए। ये स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, मतलब ये काम की शुरुआत कर रहा है, ये बोला है। देखो भाई ये काम की शुरुआत कर रहा है। इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब आपको पता है क्लास कि पहले ये काम पे जाएगा फिर बी जाएगा। मुझे पता है मेरे भाई, मैंने 12 और 15 का एलसीएम लिया, कितना हमारा 60। तो ये भाई एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितना 4 यूनिट काम करता है। अगर ये काम करने जाएगा तो 5 काम करेगा, बराबर 5 काम करेगा। बी दूसरे दिन जाएगा 4 काम करेगा, दोनों की एडिशन करूंगा 9 काम, मतलब 9 काम हमारा 2 दिन का हो रहा है, 9 काम हमारा 2 दिन का। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, इसको 60 को डिवाइड करता हूं 9 से। तो मैं 9 से वहां तक भाग डालूंगा 60 के अंदर, जब तक पॉइंट में भाग नहीं जा रहा है।
मतलब मैं देखो भाई 60 का देखो 9 के आसपास कौन सा है ऐसा, तो 54 है हमारा। 9 सकम 54, तो भाई देखूंगा 6 टाइम भाग जा रहा है इसमें, तो 60 में 54 का कितना हमारे 6 काम बच गया हमारा, 6 काम बच गया। तो ये बचा हुआ काम कौन करने जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। और काम की शुरुआत किसने की थी, ये ने। लेकिन ध्यान रखना जो ये 6 टाइम भाग गया है मेरे भाई, ये 6 दिन नहीं आएगा, 6 दिन नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये 9 काम हमारा 2 दिन का है। अगर ये 2 दिन का काम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे कितने 12 दिन लग जाएंगे। अगर ये 3 दिन का होता तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 दिन का काम होता तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होता। एज सिंपल इज दैट। तो मेरे भाई ये कितना हमारा साइन दूने 12 हो गया। अब बताओ, अगर मान लो 60 में से 54 काम का हमारा 6 काम बचा, तो ये 6 काम करने के लिए कौन जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। और काम की शुरुआत किसने, ये ने की थी। ये भाई कितना 5 काम करता है, तो भाई 6 में से क्या करे 5 काम कर लेगा, तो 6 में से 5 गया, 1 वर्क हमारा बच गया। अब ये देखो ये 5 काम करने के लिए भी 1 दिन लग गया भाई, तो ये 12 और एक कितना 13 दिन तो हो गए भी हमारे। अब देखो ये 1 काम करने के लिए मेरे भाई कौन लगे, ए के बाद में कौन काम पे जाएगा, बी। तो मेरे भाई बी काम पे गया, और बी पता 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ पे तो 1 ही काम बचा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाए 1/4। तो मेरे भाई ये काम ए ने किया, ये काम बी ने किया, और अब मेरे भाई सामने काम नहीं बचा, तो मेरा मतलब काम यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया ऐसा करके। तो जब इनकी एडिशन कर रहा हो तो ये 12 + 1 13, मतलब 13 1/4 डेज आपका आंसर आ जाएगा, सबकी एडिशन कर दूंगा। तो क्लास ये बात सबको समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये समझना जरूरी है आपको। देखो एक और क्वेश्चन समझना इसके ऊपर, नहीं समझूंगा तो एक और बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दो मेरे भाई। इधर क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 and 50 डेज। मतलब ये क्या करता है बोलते भाई, ये किसी काम को 40 दिन में और बी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है बोलते हैं। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो भाई कितना हमारा 200 हो गया, 40 से डिवाइड करूंगा हमारा कितना 5, इसको करूंगा कितना हमारा 4, ये आ गया हमारा। ओके, इफ दे वर्क एट 8 and alternate days with ये बिगिनिंग करना है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। अब बताओ काम की शुरुआत कौन कर रहा है, काम की शुरुआत यहाँ पे भी यही कर रहा है क्लास, काम की शुरुआत यहाँ पे यही कर रहा है। ध्यान रखना, काम की शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। कौन काम की शुरुआत की बड़ा मायने रखता है इसके अंदर में। तो देखो ये काम की शुरुआत कर रहा है क्लास, मतलब ये करेगा, उसके बाद में कौन जाएगा, बी जाएगा, ऐसे ही पेयर बन जाए हमारा। तो भाई ये 1 दिन में 5 काम करता है, बी 1 दिन में कितना 4 काम करता है। इन दोनों की एडिशन करूंगा, 5 और 4 कितना 9 काम हो गया हमारा, 9 काम। लेकिन ये कितना 2 डेज का है भाई, तो इसको मैं एज अ कंसिडर करूंगा, 1 दिन का काम है। मैं क्या करूंगा, 200 को डिवाइड कर दूंगा भाई 9 से, करो बरा, 9 दूने 18 बचे कितने 2, 9 दूने 18 बचे कितने हमारे 2। तो मेरे भाई 2 हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया। क्लास ये बात समझ के चलना, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो 9 दूने 18, 20 में से 18 गए 2 बचे, 9 दूने 18, 20 में से 18 गए मेरे भाई कितने 2 बचे, तो 2 रिमेनिंग काम हो गया। अब ये देखो ये एक्चुअल में हमारा कितना 22 दिन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 22 दिन नहीं है मेरे भाई, ये कितना हमारा, ये 9 काम हमारा 2 दिन का, इसलिए 200 मल्टीप्लाई करना है, 22 दूने कितना 44, 44 डेज हो गया। और ये जो 2 काम बचा ना, रिमेनिंग काम जो बचा है, वो काम करने कौन जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। और काम की शुरुआत किसने की है, ये ने की है, तो मेरे भाई ये काम करने जाएगा। बताओ अब 2 ही काम बचा है, ये एक ही दिन में भाई 5 काम करता है, ध्यान रखना, इसको कितना हमारा 44 4 डेज यहाँ पे लग जाएगा। जब इनकी एडिशन करूंगा, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल रहा है यहाँ पे। देखो दोनों की एडिशन करूंगा तो ये बन जाए हमारा 44 2/5 डेज आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आएगी क्लास सबको? बिल्कुल दिव्या, जबरदस्त जबरदस्त, ये बात ध्यान दो मेरे भाई। और इधर देखो एक और मान लो बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले, फिर मान लो इसके ऊपर जाएंगे। ये देखो मेरे भाई, मान लो ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लो 30 दिन में करता है, और सी सेम काम को भाई 20 दिन में करता है। पहले मान लो बी काम पे जा रहा है, फिर सी जा रहा है, और फिर मान लो ये जा रहा है। बताओ, और ये भाई उसके बाद में फिर ये बी, फिर सी, फिर ये, ऐसा सेम चलता रहेगा पैटर्न। बताओ कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे? अगर ये आपको निकालना है, बिल्कुल वैष्णवी का आंसर आया था लास्ट क्वेश्चन का, अगर इसका ये निकालना आपको, तो क्या करोगे आप, इनका एलसीएम ले लोगे। कितना हमारा 60 आ गया, तो जब इसको डिवाइड करूंगा 6 आ गया, 30 दूने 60, और ये 20 त्रिक 60। ये बात समझ में आपको? मतलब ये बात ये आ गई क्लास की, देखो ये देखो पहले काम पे कौन जा रहा है, बी जा रहा है भाई शुरुआत में, तो भाई बी 2 काम करेगा।
फिर सी जा रहा कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर ये जा रहा कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। इन सब की एडिशन करो, मतलब ये देखो 3 दिन का काम हो गया आपका, कितना, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना 11, ये 11 जो काम हो गया हमारा कितना 3 डेज का काम हो गया। क्लास समझ के चलना, लेकिन मैं इसको कंसिडर करूंगा कि एक ही दिन का काम है, तो मेरे भाई ये 60 को डिवाइड कर दूंगा मैं 11 से। अक्रम 5 55, अक्रम 5 55 भाई 55 काम हो गया हमारा, अक्रम 5 55, 60 में से 55 का कितने 5, तो ये मेरे भाई रिमेनिंग वर्क हो गया हमारा, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। ये बात समझ के चलना क्लास, जो बच जाएगा ना भाग डालने के बाद अक्रम 5 55, ये देखो ये ऐसा कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ के चलना, 60 को डिवाइड कर रहा हूं मेरे भाई किससे, 11 से, तो अक्रम 5 55, तो ये जो बचता है ना भाई भाग डालने के बाद में, ये होता हमारा रिमेनिंग वर्क। समझना, ये क्या होता है हमारा रिमेनिंग वर्क। आशा करता हूं मेरे भाई बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन ध्यान रखना क्लास, ये जो 5 दिन है ना, ये 5 दिन नहीं मेरे भाई, आपको पता है ये जो काम था ना हमारा 11 कितने 3 दिन का था, 3 डेज का, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, हमारा 15 डेज तो यहाँ पे आ जाएंगे। 15 डेज तो आपको सीधे सीधे मिल गए क्लास। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी अभी अच्छे से। ओके, अब देखो भाई, अब रिमेनिंग काम करने कौन जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। अब काम की शुरुआत देखो भाई किसने की है, काम की शुरुआत की मेरे भाई बी ने। किसने की है, बी ने। भाई देखो बी पहले काम पे गया तो बी कितना 2 काम करेगा, 5 में से 2 काम हो गए, मतलब 1 दिन बढ़ गया। यहाँ पे कितने लग जाएंगे भाई, यहाँ पे देखो हमारा अब बच जाएंगे हमारा 3 दिन। कितने दिन बच जाएंगे हमारे, 3 दिन। अब भाई फिर से 3 काम का, अब फिर कौन जाएगा, सी जाएगा काम करना। अब भाई सी 3 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो भाई सी 3 का 3 काम कर लेगा, 0 काम, मतलब काम ही नहीं बचा। तो मेरे भाई 15 और 1 16 और 1 कितना 17, मतलब 17 डेज लग जाएगी इस काम को फिनिश होने के लिए। कितने, 17 डेज लग जाए इस काम को फिनिश होने के लिए। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई कि मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो, अल्टरनेट डेज का सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, बोलो एक बार भाई। फटाफट जितने भी लोग ऑनलाइन है फटाफट मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो कि हाँ हमको ये बात अल्टरनेट डेज की बात सबको समझ में आ गई है। ओके, आ जाओ फिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े लेवल बढ़ा के हम लोग क्वेश्चन लेंगे, है ना। हमारा क्लास का टारगेट ही वही रहता है भाई, धीरे से अपनी लेवल बढ़ाते सामने चलने का, है ना। आ जाओ क्लास। सी इज ट्वाइस इफिशिएंट एज ए। भाई इफिशिएंसी की बात बोल रहा है, किसके, सी और ए की इफिशिएंसी की। सी इज ट्वाइस इफिशिएंट एज ए, मतलब सी क्या बोलते हैं, ट्वाइस इफिशिएंट बोलते हैं, किससे, ए से। ओके, बी टेक थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। बी कितना 3 गुना समय लेता है, बोलते किससे, सी से। भाई देखो बी टेक थ्राइस एज मेनी डे एज सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब देखो इफिशिएंसी और डेज का मतलब अलग अलग होता है क्लास, ये बात समझ के चलना। ये भाई यहां पे कंफ्यूज मत होना, दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों बातें अलग अलग है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो यहां पे जो बोल रहा है ना, बी टेक थ्राइस एज मेनी डेज एज सी, मैं इधर लिख के बता दो आपको। अब देखो बी और सी का क्या बोल रहा है क्लास, बी और सी का ये डेज के बारे में बोल रहा है, डे। बी को कितना, थाइस, बी टेक थाइस एज मेनी डेज एज सी। भाई बी थाइस लेता बोलते किससे, सी से। ये हो गया, तो मेरे भाई इफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, इफिशिएंसी हो जाएगी 1:3। इफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, 1:3 हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या। तो मेरे भाई अगर मैं बी और सी की इफिशिएंसी अलग से निकालू, बी और सी की इफिशिएंसी, तो मेरे भाई बी और सी की इफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 1:3। ये हो जाएगी बी और सी की। अब आप एक बात देखो क्लास, दोनों में हमको कंबाइन क्या मिल रहा है, दोनों में हमको कंबाइन क्या मिल रहा है। आप बोलोगे सी, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। भाई ध्यान रखना, डेज के अपोजिट इफिशिएंसी होती है, ये बात मैं आपको प्यार से समझा चुका हूं, बराबर। डेज के अपोजिट हमारी इफिशिएंसी होती है, बराबर। तो देखो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है सी, तो भाई इसको सेम कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। आपको पता है रेशियो में अगर इसको 3 से कर रहे हो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 2 से कर रहे थे इसको भी 2 से करना पड़ेगा। इससे क्या हो गया क्लास, मुझे समझ में आया कि सी की इफिशिएंसी कितनी, 3 दूनी 6, ए की कितनी हमारी 3, और बी की कितनी हमारी 2, और सी की कितनी हमारी 6। मतलब ये बात आपको सबको समझ में आएगी। अगर मुझे ए बी सी की किसी ने एफिशिएंसी पूछी शॉर्ट में, ए बी सी की, तो ए की मैं 3 बोलूंगा, बी की मैं 2 बोलूंगा, और सी की मैं क्या बोलूंगा भाई, सी की मैं 6 बोलूंगा। ये बात बोल रहा है। अब देखो आपकी पूरी बातें समझ में आई हुई। सी इज ट्वाइस इफिशिएंट एंड ये, हाँ सी देखो भाई ट्वाइस है, किससे, ये से। हाँ देखो भाई 3 का डबल करूंगा 6 हो जाएगा हमारा। ओके, बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। भाई इन्होंने डेज बोला तो उसके अपोजिट माने इफिशिएंसी निकाल दी। और क्या बोल रहा है भाई, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बी
बी टेक थ्राइस टाइम, बी टेक थ्राइस एज मेनी डेज एज सी, मतलब इसका मेरे भाई इसका 3 गुना ये हो जाएगा। हाँ बराबर, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारा। चलो मैं इतनी बात सबको समझाने में कामयाब रहा हूँ, ये बात मैं आपको सबको बड़े प्यार से समझा चुका हूं अभी। ओके देखो मैं इतनी बात रख के इन सब बातों को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इनका कोई ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बराबर, और हमारी बेवजह की जगह भी जाएगी और आपको मैं कंसेप्ट समझाने में जगह नहीं बचेगी मेरे पास में। तो ये बी और सी का मुझे इफिशिएंसी का ये मिल गया क्लास, ये 3:2:6, ये कैसे आई मैंने सब बता दिया आपको अच्छे से। ओके अब देखो क्लास यहाँ पे A takes 12 days to finish the work alone। अगर मेरे भाई ये अकेला काम करने जाए ना, ये अकेला काम करने जाए बोलते तो भाई 12 दिन में ये काम को फिनिश कर दे बोलते। अब आपको पता है क्लास की टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क निकाला जाता है हमारा, टोटल वर्क इक्वल टू होता है हमारा इफिशियंसी इनटू टाइम, और मेरे पास जिसका टाइम उसकी इफिशियंसी अगर दी हो तो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम लोग। आपको पता है ए की इफिशियंसी कितनी है हमारी 3, और ए के डेज भी पता आपको, तो 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, मतलब 36 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ये बात समझ, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ओके इफ दे वर्क इन पेयर दैट इज ए बी, बी सी और सी ए, पहले कौन काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है, तो भाई ए और बी तीन और दो कितना हमारा 5 हो गया ए बी। फिर कौन, बी सी, बी सी मतलब 6 और 2 कितना हमारा 8 काम कर रहा है भाई। उसके बाद में सी और ए, सी और ए 6 और 3 कितना हमारा 9, ये हो गया हमारा ए बी, बी सी और ये हो गया हमारा सी ए। ये बात ध्यान रखना भाई, इस पेयरिंग में काम कर रहा है। इफ दे वर्क इन पेयर ए बी, बी सी, सी ए, स्टार्टिंग विथ ए बी, भाई ए बी शुरुआत कर रहा है बोलते ऑन द फर्स्ट डे, है ना, देन बी सी, उसके बाद में बी सी काम कर रहा है भाई ऑन द सेकंड डे, एंड ए सी ऑन द थर्ड डे, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जैसा हमने लिखा है, एंड सो ऑन, वैसे चलता रहेगा बोलते। ये बात बोली उन्होंने। देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो भाई वर्क फिनिश करने के लिए कितने दिन की जरूरत है बोलते, वर्क फिनिश करने के लिए कितने दिन की जरूरत है, ये उन्होंने पूछा है क्लास आपको। अब देखो क्लास आपको सब कुछ मिल गया मेरे भाई, 36 हमारा टोटल वर्क है। आपको देख लो 3 दिन का काम कितना हो रहा हमारा, तो देखो हमारा 8 और 5 कितना हमारा 13, 13 और 9 कितना 22 भाई, ये 3 दिन का काम है, ध्यान रखना 3 डेज का। आप एक बार फिर कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे देखो 8 8 16 17, 17 और 5 कितना हो जाए भाई 22 काम हो जाए। हाँ तो 22 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा भाई, इसको जब डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे 22 एक 22, इसी भाग डाल डायरेक्ट 22 एक 22। अगर मैं 36 में 22 का भाग डालूंगा भाई, 36 में से 22 जाएगा हमारा, देखो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाए हमारा, 3 में से 2 गया हमारा 1, और मेरे भाई यहाँ पे देखो 6 में से 2 गया हमारा कितना 4, तो ये हो जाए हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया। ओके अब देखो क्लास आपको ये जो काम है ना हमारा, एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है क्लास, ये कितने का काम है ध्यान रखना, ये 3 डेज का काम है। ये जो 22 काम है ना हमारा, एक दिन का नहीं 3 दिन का काम है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 डेज तो आपको मिल गया। ये बात समझ में आई। अब जो रिमेनिंग काम है ये करने कौन जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा, और काम की शुरुआत किसने की थी, ए और बी के पेयर ने। तो भाई 14 में से 5 काम गया हमारा, 14 में से 5 गया हमारा कितना 9, तो भाई यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा। ओके फिर भाई ये 9 काम करने के लिए कौन जाएगा, बीसी जाएगा, तो बीसी भाई आपको पता है 9 में से 8 काम कर देगा, कितना काम बच जाए हमारा 1, तो ये 8 काम करने के लिए एक दिन आपका यहाँ पे और बढ़ गया। अब जो एक काम है ये करने कौन जाएगा, ये सी जाएगा, तो मेरे भाई ये पता 9 काम करता लेकिन काम हमारा एक ही बचा, तो 1/9। जब मैं इनको सबको जोड़ूंगा 3 और 1 4 और 1 5, तो ये बन जाए हमारा 5 1/9 डेज, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 5 1/9 डेज ये हमारा क्या बन जाए, आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन बन रहा है, सी बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी बन रहा है। कर लो ठीक है। ये बात समझ में आई क्या क्लास, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा भाई आप मेरे ऑफलाइन क्लास में नहीं है, नहीं तो आपको बॉटल लेके बैठना पड़ता, ठीक है। अगर ये काम की शुरुआत कर रहा है और बी बाद में काम कर रहा है, तो इसको 11 दिन लग रहे हैं, शायद ये बोल रहा है 11 डेज, ये बोला उन्होंने। दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 11 4/5 days वर्किंग अल्टरनेटिवली इफ बी स्टार्ट द वर्क। लेकिन अगर यही काम अगर बी काम की शुरुआत कर रहा है, बाद में ये काम कर रहा है, तो कितना हमारा 11 4/5 days लग रहा है बोलते हैं, इसको ये बोल रहा है शायद। ओके
फाइंड द टाइम ये अलोन फिनिश द वर्क। अच्छा यही बोल रहा है। ओके क्लास, देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया हुआ है। ओके ये देखो यहाँ पे क्लास ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर में। आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगर ए और बी किसी काम को कर रहे हैं और ये मान लो काम की शुरुआत कर रहा है, उसके बाद में बी बाद में काम कर रहा है मेरे भाई, तो उसको कितने 11 दिन लगेंगे बोलते। लेकिन वही अगर काम की शुरुआत बी करे बोलते और बाद में कौन ये जाए सेकंड डेज में और सेम पैटर्न चलता रहे, तो उसको 11 4/5 डेज लगेंगे, ये उनका बोलना है। ओके ओके यही बोल रहा है, फाइंड द टाइम बाय ये अलोन फिनिश द वर्क। अगर ये मान लो इस काम को अकेला करे, अकेला ये करने जाए तो ये कितने दिन में काम को फिनिश कर देगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। आ जाओ क्लास, अगर मान लो ऐसी बात है भाई, आप बताओ 10 दिन 11 दिन है काम के, कितने 11 दिन है, तो आपको पता है भाई 5 और 5 दिन ऐसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5 और 5 दिन। और मेरे भाई काम की शुरुआत करने कौन जाएगा, जो सॉरी बचा हुआ काम करने कौन जाएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। अगर मेरे भाई 11 दिन है तो 5-5 कैसे बढ़ जाएंगे 10 दिन, और ये एक दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे भाई ये करेगा, मतलब इसका मतलब होगा ये 6 दिन तक काम कर रहा है और बी मेरे भाई 5 दिन तक काम कर रहा है। ये 11 दिन के काम में ऐसे ही हो रहा है। यही बात होगी, आप बोल रहे होंगे हाँ यही बात होगी। अगर क्लास यहीं पे बात इसकी हो तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, इसको 10 में बांट देता हूं। 10 में तो मेरे भाई 5 दिन इसने काम किया, 5 दिन इसने काम किया होगा। फिर मेरे भाई यहां पे कितना 1 4/5 डेज है, 1 4/5 डेज, तो मतलब ये एक दिन काम करने कौन जाएगा भाई, जो काम की शुरुआत कर रहा है ये काम करने जाएगा। और फिर मेरे भाई ये काम कौन का 4/5 करेगा। अब जब इसकी एडिशन करोगे कितना हमारा 6, और ये करोगे तो 5 4/5, इसको करोगे 5 5 25 और 4 29/5। क्लास समझना, ये इतने दिन तक काम करेगा मेरे भाई। क्लास ये बात समझना, ये बात समझना मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये बात समझना सभी। अगर यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं मान लो इतने दिन है, इतने दिन है, तो भाई पहले 10 दिन को बांट दो आप लोग, 5-5 करके ये 10 दिन हो गए भाई। फिर आपका फिर एक दिन एक्स्ट्रा आ गया तो ये एक दिन यहां पे करेगा, और यहां पे कितना 4/5 डेज, तो इनकी सब एडिशन कर दो आप, कितना मिल जाए आपको, तो ये 5 और कितना 6 दिन, और ये बचना 5 4/5 डेज, ये मिल गया आपको। तो मेरे भाई ये दिन यहाँ पे ये करेंगे तो ऐसे करके कर देंगे। क्लास इतनी बात मैं आपको समझाने में सबको कामयाब रहा होगा। ओके ये बात सबको समझाने में कामयाब रहूंगा। ओके अब देखो क्लास, अगर मैं इस मोड से मान लो मैं क्वेश्चन को अगर मान लो यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, यहां से अगर मैं क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करूं, इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूं, तो इसका मतलब ये हो रहा है क्लास कि ये कितना, ये भाई 6 दिन तक काम कर रहा है और बी कितना 5 दिन तक काम कर रहा है, बी 5 दिन तक काम कर रहा है, तब कहीं जाके ध्यान रखना ये टोटल वर्क फिनिश हो रहा है 11 दिन में। आप बोलोगे हाँ सेम का, जब मैं दूसरे दिन के दूसरे कंडीशन में जा रहा हूं तो बी कितना हमारा 6 दिन तक काम कर रहा है, ध्यान रखना बी कितना 6 दिन तक काम कर रहा है, और ध्यान रखना ये कितने दिन तक काम कर रहा है भाई, ये 5 4/5 डेज, मतलब 5 5 25 और 4 कितना हमारा 29/5, 5 5 25 25 और 4 29/5 डेज। तो मेरे भाई बी कितना भाई, ये ध्यान रखना ये कितने दिन तक काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मेरे भाई 29/5 डेज। ऐसा करके मेरे भाई काम को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। क्लास ध्यान रखना दोनों भी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये भी कंडीशन है हमारी, ये भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, क्योंकि दोनों में टोटल वर्क मेरे भाई क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। यहां से आपको ए और बी की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यहां से आपको ए और बी क्या करनी पड़ेगी, इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा सवाल था क्लास, ये ध्यान रखना बी को एक साइड करो, ये एक वन साइड करो। अगर ये 5 बी है इधर आएंगे भाई, तो ये कितना हमारा 6 बी में से 5 बी गया, सिर्फ 1 बी बचेगा हमारा, ये इधर आ जाएगा भाई, तो कितना हमारा 6 से माइनस कितना 29a/5 ये बन जाए भाई। जब इसको करूंगा 7 5 30, 30 में से 29 गए, 30 में से 29 जाएगा हमारा कितना 1 बच जाएगा, 1a/5 इक्वल टू बन गया हमारा 1b। जब इसको क्लास में इसकी इफिशिएंसी निकालने की बात आ जाएगी हमारी, तो कितना हमारा इफिशिएंसी निकालने की बात आ जाएगी हमारी, तो a/5 और मेरे भाई b के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना हमारा 1 है। ओके ये इनकी इफिशिएंसी बन जाएगी क्लास, ये बात समझ के चलना। अब आपको टोटल वर्क निकालना, तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल दो। ऐसे कई क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास के अंदर बनाए हुए क्लास। ओके जब इसको सॉल्व करोगे भाई, तो देखो ये की इफिशिएंसी कितनी 5 मिल गई, तो देखो ये कितना 6 दिन तक काम कर रहा है। यहां से मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा, आपको पता है भाई ए की इफिशिएंसी आपने निकाल दी, ए की इफिशिएंसी उठा लगा दो, ए की इफिशिएंसी कितनी हमारी 5 है, तो 5 × 6। बी की इफिशिएंसी देखो मेरा भाई, बी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 1 है, तो 1 × 5 ये बन गया हमारा, तो 6 5 30, यहाँ पे कितना 5, तो ये बन जाए हमारा 35, कितना हमारा 35 बन जाएगा।
क्लास एक बार फिर बता रहा, देखो भाई ए की इफिशिएंसी 5 है तो 5 लग गया, 7 पंचे 30, ये हो गया। बी की इफिशिएंसी हमारी कितनी भाई, बी की इफिशिएंसी 1 है तो 5 1 का 5, ये हो गया 7 पंचे 30 और 5 35 35, ये बन गया मेरा भाई टोटल वर्क। ये क्या बन गया मेरा टोटल वर्क, ये मेरा टोटल वर्क बन गया। अब मेरे भाई इसी काम को अगर मैं ये को भेजू बोल तो अकेले वो काम करने में कितना दिन लगेगा ये उन्होंने बोला है। तो ये को जा गया भाई, ये की इफिशिएंसी 5 है तो 35 को ध्यान रखना, 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 5 7 35, कितना 7 डेज आपका आंसर आ जाएगा क्लास, कितना 7 डेज आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा 1 में है। अच्छा सवाल था ये, उन्होंने भाई आपको सीधा सीधा डाटा दिया, उन्होंने घुमा के आपको यहाँ पे ये बात बोल रहा था। मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ आपको लैंग्वेज क्या बोल रहा था, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ सामने। ओके, ये डिफरेंट तरह के मैं ही क्वेश्चन डालने को बोलता हूँ कंटेंट वालों को, ताकि मान लो आपको पूरी वेराइटी इसके अंदर में मिल जाए। बराबर, देखो भाई, ए एंड बी कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 11 डेज इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली, इफ ए वर्क ये स्टार्ट द वर्क। भाई अगर ए और बी बिना के 11 दिन में काम कर रहे हैं और ये पहले काम कर रहा है बोलते, तो भाई ये 6 दिन तक काम करेगा, ये 5 दिन तक काम करेगा, तभी इसके 11 दिन होंगे बराबर, है ना। पहले 5-5 दिन सेम हो गए भाई, जितने दिन बच रहे उसको इधर दो, फिर और बच जाएंगे तो इधर दो, ऐसा करके बांटना पड़ेगा आपको सेम। अब दूसरा बोला, दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 11 4/5 डेज वर्किंग अल्टरनेटिवली इफ बी स्टार्ट द वर्क। लेकिन अगर काम की शुरुआत बी करता है भाई तो 11 4/5 डेज लगते बोलते, तो इसको 5-5 दिन मैंने पहले 5 डे 10 दिन, फिर भाई हमारा 1 4/5 डेज बचा, तो एक दिन तो यहाँ पे आ गया हमारा और 4/5 हमारा यहाँ पे आ गया। तो जब मैंने इनको बांटा का तो 5 और 1 कितना हमारा 6 हो गया, और इनकी जब कैलकुलेशन की तो 29/5 हो गया। तो मेरे भाई अब आपको देखो, आपके पास में कुछ नहीं था, ये इसने भाई काम किया, इसने भी काम किया, तो मुझे पता चल गया ये ने 6 दिन तक काम किया, ये ने 6 दिन तक, बी ने भाई 5 दिन तक, तो बी ने 5 दिन तक। सेम इसमें जब मैंने किया तो भाई बी ने 6 दिन तक काम किया है, और मेरे भाई ये ने कितना 29/5 डेज तक, तो मेरे भाई ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया। आपको पता है टोटल वर्क दोनों का सेम होता है, तो मैंने जब दोनों को इक्वेट कर दिया क्लास, तो मुझे यहाँ पे ए और बी की इफिशिएंसी मिल गई। जैसे ही मुझे ए और बी की इफिशिएंसी मिली मैंने इस इक्वेशन में पुट की और मैंने यहाँ से टोटल वर्क निकाल दिया कितना 35। आप इस इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हो आपका आंसर, आपको जो चाहिए वहां से निकाल लो भाई, कोई इशू नहीं है। ओके, अब मुझे इन्होंने क्वेश्चन में बोला था ये अलोन फिनिश द वर्क, अगर ये अकेला काम पे जाए कितने में फिनिश करेगा। अब मेरा भाई टोटल वर्क हमारा 35 आया था, ये की इफिशिएंसी मुझे पता थी 5 थी, तो 5 से डिवाइड करता हमारा कितना 7 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ओके क्लास, आओ मेरे भाई सामने बढ़ते हम लोग। अच्छा सवाल था, इस क्वेश्चन को देखो। अभी हर एक सवाल ध्यान रखना टाइमर वर्क के ऊपर में, जो जो बन सकता है अल्टरनेट डेज का जो बन सकता है वो सब शीट के अंदर डालने की पूरी कोशिश की। ये देख देखो, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए ए और बी कैसा अल्टरनेटिवली काम कर रहा है बोलते, विथ बी बिगिनिंग द वर्क, मतलब बी काम की शुरुआत कर रहा है फिर ये करेगा, ये बोल रहा है उसका। ऑन द फर्स्ट डे ए कैन फिनिश वर्क अलोन इन 48 डेज, मतलब ये अगर अकेला काम करने जाना मेरे भाई 48 डेज में काम फिनिश कर दे बोलते, ऐसा बोल रहा है। ओके, इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क, मतलब ये छोड़ दो, ये वाली लाइन को छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब देखो, अगर ऐसा कर रहे ना बोलते, ऐसा कर रहे बोलते, ध्यान रखना, अगर बी पहले काम करने जाए फिर ये काम करने जाए तो भाई कितना 11 1/3 डेज में काम क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है बोलते, 11 1/3 डेज में काम फिनिश हो रहा है बोलते। लेकिन अगर ये अकेला करेगा तो भाई 48 दिन में फिनिश हो जाए। तो एक काम कर लो ना क्लास, अगर आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे 11 1/3 डेज में ऐसा करके पेयरिंग करके अगर काम खत्म कर रहे, तो आपको ये बात समझ में आएगी भाई 5-5 दिन को बांट दो, 5 + 5 10 दिन हो गया, फिर यहाँ पे 1 दिन और यहाँ पे 1/3 डेज, आप जोड़ो 5 6 और 5 11 11 1/3, हाँ हो गए भाई, तो कितने 6 दिन हो गए। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, आपको इतनी करने के नाटक करने की जरूरत नहीं है। 5 1/3 डेज बराबर, इसको सॉल्व 5 3 15 और कितना हमारा 16/3 डेज। क्लास ये समझ में आ गया इन दोनों की एडिशन। इसको भाई 5 1/3 को जब मुझे सॉल्व करना मिक्स फ्रैक्शन में 5 3 15 और कितना 16, तो आपको ये बात समझ में आ गई क्लास, ये बात समझ में आएगी भाई बी कितना 6 दिन तक काम कर रहा है, और ये ध्यान रखना मेरे भाई ये कितने दिन तक काम कर रहा है भाई 16/3 डेज तक, इक्वल टू मेरे भाई ये अकेला ध्यान रखना सेम काम को 48 डेज में काम फिनिश कर देगा बोलते, ऐसा बोल रहा है। तो मेरे भाई यहां से ए और बी की इफिशिएंसी निकाल दो आप ऐसा करके, तो भाई ए को वन साइड करो, बी को जैसे क्वेश्चन दो, तो ये 6b इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, ये भाई इधर जाएगा हमारा, तो ये 48 ये माइनस 16/3 ये का है ना। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो इनमें
किसी चीज की कॉमन भाग जाता होगा तो भाग डाल दो मेरे भाई, ऊपर ऊपर भाग जाता होगा तो आप देख रहे होंगे 2 का भाग जाता है भाई, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हमारा 24 और यहाँ पे कितना हमारा 8, ये बच जाएगा हमारा। अब किसी का भाग नहीं जाता कॉमन। ओके, अब देखो भाई 24 त्रिक कितना हमारा 72 हो जाएगा हमारा, 4 त्रिक 12 का 2 बचे कितना हमारा 7, 3 दूने 6 और 1 7, हाँ 72, तो 27 ये माइनस 8 ये अपॉन कितना हो गया क्लास हमारा, ध्यान रखना अपॉन हो जाए हमारा 3 इक्वल टू हो जाए हमारा 3b। ओके, जब आप इसको इधर लेके आओगे क्लास तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना ये हो जाएगा भाई 9b इक्वल टू, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा, 72 में से 8 जाएंगे, बताओ 72 में से 8 का कितने बचे भाई, 72 में से 10 निकाल दो 62, 2 वापस करो 64, तो ये हो गया मेरे भाई 9 ये बात समझ में आएगा क्लास सबको भाई। 72 में से अगर मैंने मान लो 10 निकाल दे कितने 62, 2 वापस करो 64, ये हो गया हमारी। ओके हाँ, तो मेरे भाई 64 और ये हो गया। अभी हमारा ध्यान रखना बी और ए की इफिशिएंसी अगर मैं निकालू, बी और ए की इफिशिएंसी अगर आप क्लास यहां पे मैं निकालू बी और ए की, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारे बी की कितने हमारे 64 और ये की कितने हमारे 9 बन जाए क्लास। ध्यान रखना यहां से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना क्लास, आपको ये बोला है मेरे भाई, आपको ये बोला है कि देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क। तो पहले आप क्या करो, टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क देखो आप ये कंडीशन से निकाल सकते हो, आपको बता भाई ये पूरे काम को 48 दिन में करना, एक ही एफिशिएंसी आपको मिल गई 9 इंटू कितना हमारा 48। अब मेरे भाई इसका 4 टाइम, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क तो यही निकालते भाई हम लोग, क्योंकि देखो आपको एफिशिएंसी मिल गई है कि 9, आपको भाई एफिशिएंसी मिल गई, लेकिन इसका 4 टाइम बोला था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 4 टाइम हो गया इस वर्क का। मेरे भाई ये 4 टाइम वर्क बी अकेला इस काम को कितने में करेगा बोलते हैं भाई, बी कितना भाई, बी करता है भाई 64 का, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एक 4 बचे कितने हमारा 2, 4 सकम 24, ये हो गया हमारा 16 एक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48 और 9 त्रिक कितना 27। ध्यान रखना जब इसको सॉल्व करोगे 27 डेज मिल जाएंगे, अगर ध्यान रखना बी अकेला भाई 4 टाइम काम करेगा तो। आशा करता हूं मैं ये बात भी सबको समझाने में कामयाब रहा हूंगा क्लास। भाई एकदम आसान था, कोई काम करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज में शुरुआत कर रहे हैं, बी काम की शुरुआत कर रहा है बोलते। ओके, और बोल रहा है ये फिनिश द वर्क अलोन, अगर ये अकेला काम करे 48 डेज में काम फिनिश कर देगा बोलते हैं, और वो अगर मान लो अल्टरनेट में काम करेंगे 11 नवंबर 3 डेज में काम फिनिश करेंगे बोलते हैं। तो भाई बी अकेला इस काम को बी अकेला भाई 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क कितने में फिनिश करेंगे। भाई मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाने शुरू कर दी, मुझे पता है भाई इतने दिन में काम किया, 6 दिन काम किया होगा, और इसने भाई 5 1/3 डेज, तो आपको पता है इसका ये आ गया, इसका ये आ गया इतने दिन, तो भाई बी ने 6 दिन काम किया, ये ने कितना इतने दिन तक काम किया, इक्वल टू ध्यान रखना भाई ये सिर्फ अकेला 48 दिन में काम कर देगा। जब इसको इक्वेट करके मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल, ये मिल गई भाई। टोटल वर्क आपको चाहिए था, टोटल वर्क मुझे पता है यहाँ से निकल जाएगा हमारा, तो भाई ये ए की इफिशिएंसी मुझे मिल गई 9 इंटू 48, ये हमारा वर्क हो गया टोटल वर्क। लेकिन उन्होंने बोला है देन बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम ऑफ द सेम वर्क, 4 टाइम इस काम का 4 टाइम, तो इसको भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 टाइम हो गया, और इसको करने कौन जा रहा है भाई, बी जा रहा है। तो बताओ बी की इफिशिएंसी कितनी है हमारी 64 है, तो मेरे भाई इसको 64 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारा 27 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई रे भाई सबको? नितिन गेमिंग, गुड इवनिंग मैम, सर मैम जो भी है भाई। आओ भाई इस क्वेश्चन को समझो अभी। विलास राठौर, हेलो विलास। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, देखो कितना प्यारा सवाल है ये भी। आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन फिनिश, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। भाई ये क्या कर रहा है, किसी काम को 24 दिन में फिनिश कर रहा है बोलते हैं, ये 24 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को क्या 30 दिन में फिनिश कर रहा है बोलते हैं, ओके रिस्पेक्टिवली, बाय वर्क 10 आवर पर डे, बराबर ये कैसा 10 घंटे पर डे काम करके, ये बोल रहा है। the works to be done in 2 shift, मॉर्निंग शिफ्ट इज फॉर 6 आवर, मॉर्निंग शिफ्ट भाई 6 घंटे की है बोलते हैं, ओके, एंड इवनिंग शिफ्ट फॉर 4 आवर, और इवनिंग शिफ्ट कितना 4 घंटे की है बोलते हैं। ऑन द फर्स्ट डे
ये वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट, पहले दिन ये भाई मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है बोलते हैं, एंड बी वर्क इन इवनिंग शिफ्ट, और बी इवनिंग शिफ्ट में, मतलब ये पहले काम कर रहा है, बी बाद में काम कर रहा है। ओके, आफ्टर एवरी डे दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट, मतलब ये हो जाएगा भाई ये मॉर्निंग की शिफ्ट है और ये इवनिंग की शिफ्ट है, फिर यहाँ पे कौन आ जाए, बी आ जाएगा, और यहाँ पे कौन, ये आ जाए, इंटरचेंज बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। देन कैलकुलेट ऑन विच डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा बोलते हैं। क्लास ये बात ध्यान रखना भाई, 10 घंटे काम कर रहे हो आप, एक काम कर लो, पहले इनका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। बताओ 24 और 30 का एलसीएम कितना हमारा, 120 आ जाएगा हमारा। तो आप बोल रहे हैं हाँ, 24 से डिवाइड करोगे भाई, 24 पंचे, और ये कितना हमारा 4 त्रिक 12, 120 हो गया हमारा। ये बात समझ में। अब आप एक काम करो क्लास, आपको टोटल वर्क निकालना है, क्या करना है, टोटल वर्क। तो भाई मेरी भाई एक बात मानो, अगर भाई ये मान लो 24 काम कर रहा है और भाई एक दिन में 5 काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, तो भाई कितना आज हमारा, ये 1200 हमारा क्या होगा, ये भाई टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। 1200 कितना हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ये बात समझ के चलना बराबर। अगर ऐसा करूं मैं, तो मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आवर से, तो मुझे बड़ा 10 घंटे का काम मिल जाएगा इसका, बराबर। इसका क्या 10 घंटे का काम मिल जाएगा। अब देखो क्लास, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है मॉर्निंग में कितना 6 घंटे के लिए काम हो रहा है, और इवनिंग में कितना 4 घंटे के लिए काम हो रहा है, ये बोला उन्होंने। मॉर्निंग में 4 घंटे के लिए और इवनिंग में भाई मॉर्निंग में 6 घंटे के लिए और इवनिंग में 4 घंटे के लिए काम हो रहा है। देखो उन्होंने बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 30 डे रिस्पेक्टिवली बाय वर्किंग 10 आवर पर डे, एक दिन में 10 घंटे काम हो रहा है बोलते हैं। द वर्क टू बी डन इन 2 शिफ्ट, मॉर्निंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट इज फॉर 6 आवर, हाँ मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की, एंड इवनिंग शिफ्ट फॉर 4 आवर, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे की है। ऑन द फर्स्ट डे ये वर्क इन मॉर्निंग शिफ्ट, पहले दिन भाई ये मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क कर रहा है, एंड बी वर्क इन इवनिंग शिफ्ट, ये बोल दिया उन्होंने। आफ्टर एवरी डे दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट, देन कैलकुलेट ऑन विच डे वर्क विल बी कंप्लीटेड। मेरे भाई ये भी ऑल्टरनेट डेज का सवाल है, और बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने रख दिया इन्होंने। अब मुझे बताओ भाई ये एक दिन में काम कितना करता है भाई 5, मतलब एक घंटे में 5, तो मेरे भाई आप देखो कितने 6 घंटे काम कर रहा है, तो 5 से कम कितना है, ये भाई 5 × 6, ये कितना 30 काम कर देगा। ये बात समझ के चलना। ये मतलब मान लो पर डे वर्क मान रहा हूं मैं, पर आवर वर्क मान रहा हूं भाई, एक घंटे में 5, तो भाई 6 घंटे में कितना हमारा 30 काम कर देगा। सेम अगर बी की बात करूं भाई, एक घंटे में कितना काम करता है 4, अगर एक घंटे में 4 करता है, 4 घंटे में कितना 4 × 16, तो अब दोनों ने मिला के भाई एक दिन में काम देखो बरा कितना कर दिया, तो टोटल वर्क हमारा ध्यान रखना यहाँ पे 1200 होगा। ओके करो बरा, इन दोनों के एडिशन करो, 46 यूनिट काम हो गया हमारा। ओके इतनी बात सबको समझ में आएगी। सेम क्लास जब मैं बी को काम करवाऊंगा भाई, मुझे पता है बी एक घंटे में कितना 4 काम करता है, और भाई दूसरे दिन ये 6 घंटे काम कर रहा है, तो 7 कितना 24 काम कर देगा ये। ओके जब मैं ये को काम करवाऊंगा क्लास 4 घंटे, तो ये 5, और आपको पता ये एक दिन एक घंटे में 5 करता है भाई, 4 घंटे काम कर रहा था, 5 × 20 काम कर देगा ये। दोनों की एडिशन करूंगा 24 और 20, कितना हमारा ये बन जाए हमारा 44 सॉरी, 24 और 20 दोनों की एडिशन करो ना 44। अब अगर क्लास में इन दोनों की एडिशन की, कितना हमारा ये आ जाए भाई 90। लेकिन 90 क्लास ध्यान रखना, ये 90 काम हमारा कितना 2 दिन का काम है, ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे, 2 दिन का काम है, और ये चलते रहेगा यही सीक्वेंस आपका। तो आपको पता है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या कर दूंगा, 1200 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 90 से। करो अगर ऐसा करूंगा क्लास, तो देखो 9 × 1 9 कितना हमारा, तो भाई 90 का इसमें भाग जाएगा हमारा कितना 30 बच जाएगा, मतलब 300। 9 दूने 18, 9 त्रिक 27 बराबर, 9 त्रिक 270। तो अगर मैं ये 300 में 270 निकालूंगा इतना 30, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा रिमेनिंग वर्क, ये बन जाएगा हमारा क्या रिमेनिंग वर्क। ये बात समझ के चलना क्लास। और ये जो 13 काम है ध्यान रखना, ये 13 नहीं है, ये 13 नहीं भाई, ये 13 दिन नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना ये 90 काम हमारा 2 दिन का काम है। अब आपको इतने बात समझ में आ गई होगी भाई, अल्टरनेट आप लोग पढ़ते पढ़ते ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो मेरे भाई अगर ये ऐसा है, तो ये कितना 13 दूने कितना 26 दिन, 26 डेज तो आपको हो ही चुके हैं क्लास, यहां तक 26 डेज तो आपको हो ही चुके, 13 दूने 26 दिन। अब देखो 30 काम करता है, अब 30 काम करने के लिए कौन जाएगा क्लास, तो ध्यान रखना जो काम की शुरुआत करेगा। अब देखो भाई मैं फिर से उसी सर्कल पे आके बैठ गया, तो भाई काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ये वाला, तो इसका कितना 46 काम हो रहा है भाई, काम तो हमारा 30 ही है, तो ध्यान रखना ये 30 बाय कितना हमारा 46। अब देखो क्लास आपको पता है ये 26 दिन होगा हमारे, और यहाँ पे इसके लिए कितना मान लो ये भाई 47th डे शुरू ये खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। देखो वो आपको जो बोल रहा है ना यहाँ पे, ये देखो जो बोल रहा है ना 27th डे, 39 डे, 29th डे और 26 डे, मतलब ये नहीं बोल रहा 26 दिन लगे, 26वें दिन कंप्लीट हुआ ये बोलना है इसका। जैसे मान लो 29th डे खत्म हुआ ये बोलना है इसका, तो भाई 26 और ये मान लो इसका एक पकड़ोगे भाई
तो 27वें डे ये काम खत्म हुआ बोलते हैं हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हुआ, क्योंकि 26 दिन तो ये हो गए भाई, और 27वें दिन ये काम चलेगा हमारा, तो 27वें दिन हमारा काम फिनिश हो गया। ये बात समझ में आएगी भाई सबको? बोलो क्लास, ये बात समझ में आएगी सबको अच्छे से? देखो ये भी सवाल बहुत प्यारा सवाल है भाई। अकॉर्डिंग टू अ प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान, एक प्लान के अकॉर्डिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्लान अ ड्रिलर ग्रुप हैज टू ड्रिल 270 मीटर। कोई एक ड्रिलर ग्रुप है बोलते हैं, जिसको कितना खोदना है बोल 270 मीटर। देखो मेरे भाई ये बात समझना, इनका मान लो प्लान है भाई ये ऐसी ये खोदने का, ओके कोई एक प्लान है बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान अ ड्रिलर ग्रुप हैज टू ड्रिल 270 मीटर। तो मेरे भाई ये मान लो इसको खोदना है यहां से लेके यहां तक, जिसकी लेंथ है बोलते कितने 270 मीटर, ऐसा बोल रहा है ये, ओके। द ग्रुप वर्क फॉर फर्स्ट 3 डे अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब पहले 3 दिन तक तो भाई उनके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते, बिल्कुल उन्होंने जो डिसाइड किया था ऐसे ही, है ना। आफ्टर सम टाइम द ग्रुप केम टू नो, उसी दिन कुछ समय के बाद में उनको पता लगा, केम टू नो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब वो सही से वर्क नहीं कर रहे, ये उनका समझ में आया, ओके। देन दे स्टार्टेड 8 मीटर मोर डीप ड्रिल, नाउ ड्रिल 280 मीटर बिफोर वन डे अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब मेरे भाई 3 दिन के बाद में उनके अंदर कोई आत्मा जागी बोलते हैं, और वो क्या कर रहे भाई 8 मीटर मोर डीप खोदने लगे बोलते, और 8 मीटर मोर मतलब जितना भी खोद रहे थे उससे 8 मीटर और डीप खोदने लगे बोलते हैं। और इस वजह से क्या होगा बोलते हैं, उन्होंने 270 के बजाय मेरे भाई 280 मीटर खोद दिया बोलते हैं। और कब खोद दिया बोलते, एक दिन पहले, डे अर्लियरली खोद दिया उसने, डे अर्लियर मतलब एक दिन पहले 1 डे बिफोर, जो भी उनका दिन था उसके एक दिन पहले उनका ये कर दे भाई 1 डे बिफोर, ऐसा बोला है। मैं समझाता हूं आपको एक एक बात, पहले क्वेश्चन को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। एंड दे स्टार्ट 8 मीटर मोर डीप ड्रिल, नाउ द ग्रुप ड्रिल 280 मीटर बिफोर 1 डे अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी उनका प्लान था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक दिन पहले फिनिश कर दिया बोलते। देन फाइंड हाउ मच ड्रिल दे हैड टू डू अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब उनको एक दिन में कितनी ड्रिल खोदनी थी ये उन्होंने बोला हुआ अकॉर्डिंग टू प्लान। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, इस बात को बराबर देखिएगा और इस बात को समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। मान लो उनके जो प्लान डेज है ना, मान लो उनको जो प्लान डेज है उन्होंने जो मान लो प्लान किए थे भाई, कोई भी काम करने के लिए हम लोग देखो एक प्लानिंग करके चलते हैं कि मेरा भाई इतने दिन में ये खत्म होगा, उतने में ये खत्म होगा, हम कुछ ना कुछ तो प्लान रहता ना। तो मान लो भाई प्लान डेज है, इसके प्लान डेज है मान लो आपकी एक्स भाई, एक्स डे मान लो उन्होंने प्लान किया है बराबर, एक्स दिन में मान लो 270 मीटर खोद देंगे ये उन्होंने सोचा था। अब एक बात बताओ क्लास, अगर 270 मीटर एक्स दिन में खोद रहे तो भाई एक दिन में कितना खोदेंगे वो, तो आपको पता है एक दिन में अगर निकालना 270 डिवाइड बाय एक्स, तो ये इसका पर डे वर्क हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा पर डे वर्क हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। एक दिन का इनका जो प्लान बन जाए भाई, क्योंकि पूरा इतने दिन में एक्स दिन में फिनिश करना था भाई, तो 270 मीटर उनका खोदने का प्लान कितना, एक दिन का प्लान इतना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लान अ ड्रिल ग्रुप हैज टू ड्रिल 270 मीटर, द ग्रुप वर्क फर्स्ट 3 डे अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब पहले 3 दिन तक तो भाई उन्होंने जो उनका प्लान था उसी अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया बोलते हैं, ओके। मतलब इतना एक दिन खोद रहे थे, 3 दिन तक खोदा। आफ्टर सम टाइम ग्रुप केम टू नो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन दे स्टार्टेड 8 मीटर मोर डीप, मतलब अब जो वो खोद रहे ना तो 270 बाय एक्स प्लस 8 मीटर और ज्यादा खोद रहे, ध्यान रखना भाई। ये इतना जो खोद रहे थे वो तो खोद ही खोद रहे, लेकिन 8 मीटर और डीप खोद रहे बोलते वो, इस वजह से अब इनका प्लान ये खोदने का हो गया, ओके। एंड नाउ ड्रिलर ग्रुप ड्रिल 280 मीटर, और अब क्या कर दिया इन्होंने ड्रिलर ग्रुप में भाई 280 मीटर खोद दिया बोलते हैं बिफोर 1 डे अकॉर्डिंग टू गिवन प्लान। ध्यान रखना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, उन्होंने जो भी प्लान किया था उसके एक दिन पहले 280 मीटर खोद दिया बोलते हैं। अब एक बात देखो क्लास, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, यहाँ पे तो 3 डेज से किया आपने 3 दिन के बराबर, तो इसको कितने दिन तक करोगे, तो मेरे भाई यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना, यही बड़ी बात है। अब देखो ये बात समझना, उन्होंने क्या बोला है बिफोर 1 डे अकॉर्डिंग टू प्लान,
मतलब मेरे भाई ये जो उन्होंने प्लान x दिन का किया था, तो ये एक दिन x में से एक दिन माइनस करो, कितना हमारा, तो ये बन जाए x माइनस 1 डे। इतने दिन में उन्होंने काम को फिनिश किया है, मानोगे? हाँ, एक दिन पहले फिनिश किया, मतलब x माइनस 1 डे पहले उन्होंने फिनिश कर दिया काम को। लेकिन ध्यान रखना क्लास, इसमें भी 3 दिन आपके हो चुके हैं ना, यहाँ पे भी 3 दिन कर चुके हैं भाई, इतने दिन में काम फिनिश किया है, इसमें 3 दिन यहाँ पे किए, तो मेरे भाई यहाँ पे कितने बचे, तो इसमें 3 और माइनस करो। जब इसमें 3 माइनस करोगे क्लास, तो ये इतना x माइनस 4, तो मेरे भाई यहाँ पे जो काम बचेगा ना हमारा x माइनस 4 डेज आएगा। क्लास आपको एक एक पॉइंट समझ में आया, इसलिए मेरे भाई मैंने एक एक बात लिख के बताई आपको। भाई एक दिन पहले काम फिनिश कर दे, मतलब x माइनस 1 इतने दिन में काम फिनिश किया है। इसमें से भी आपको पता है क्लास, यहाँ पे 3 दिन लग गए, तो मेरे भाई 3 दिन अगर यहाँ पे लग गए, तो बचे हुए दिन यहाँ पे लगेंगे, तो x माइनस 1 में से -3 जाएंगे, तो x माइनस 4, तो मेरे भाई यहाँ पे 3 आ जाएंगे। और इसने कुछ खोदा, इसने कुछ खोदा, और ऐसा खोद के मेरे भाई कितना खोद दिया उन्होंने, 280 खोद दिया है, 280 मीटर का उन्होंने ड्रिल कर दिया है। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई क्या क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, ये इक्वेशन सबको समझ में आई क्या? बस ये इक्वेशन ही समझ में आने को ना भाई, तो बस क्वेश्चन के अंदर फिर कुछ नहीं है। ये बात समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो क्लास, ये जो मैंने इक्वेशन आपको समझाई है। अब क्लास बस इसका कुछ नहीं, इसका सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है, कैलकुलेशन बचा हुआ है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं। ओके, आओ भाई, जब इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 27 3 81 810 बाय x, ये बन जाए हमारा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो भाई ये कितना हमारा, ये बन जाएगा 27, भाई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये देखो, ये x से, अगर मैं x से मल्टीप्लाई, x से x कट जाएगा हमारा, तो इसे 27 बचेगा हमारा, प्लस जब इससे करूंगा भाई, तो कितना हमारा, ये 8, ये भाई ये हो जाए हमारा 8, चलो इससे किया तो ये कितना हमारा, ये 8x बचेगा हमारा, ये करूंगा, ये कितना हमारा 8x बच जाएगा। ओके, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में अलग अलग कर दिया क्लास। अब मैं क्या करूँ, इसको 4 से करूंगा। जब मैं इसको 4 से करूंगा, -4 से, तो भाई 27 का 4 गुना बताओ क्या करोगे भाई, तो ये माइनस में आ जाए हमारा 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 बचे 2, 28 के 8 बचे 2। ओके, यहां पे करो भाई, 4 दूने 8, 8 और 2 10, 108 बन जाएगा हमारा। ओके भाई, इसको माइनस से, और ध्यान रखना अपॉन में कौन हमारा x रहेगा। ओके, और जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो ये हमारा 8 चौक कितना 32 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 280। क्लास एक बार ध्यान देना, मैंने कैसे कैसे किया एक बार समझा दो मेरे भाई। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 270 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारा 810 डिवाइड बाय x हो गया। जब मैंने 270 बाय x को मल्टीप्लाई x से किया, तो भाई x से x कट गया हमारा, 270 बच गया हमारे यहाँ पे। जब मैंने 8x मल्टीप्लाइड बाय x किया, तो भाई 8x हो गया हमारा। और जब -4 और मल्टीप्लाई इससे किया, तो भाई 27 का 4 गुना कितना, 108 हो जाएगा हमारा, 0 माइनस में आ जाए हमारा अपॉन में x। जब इसको किया था 8 चौक 32 से माइनस में इतना आ गया, इक्वल टू 280। अब बस क्लास आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है ये देखो 270 इधर आएगा, तो भाई हमारे कितने, सिर्फ इधर में कितने 10 बच जाएंगे, मतलब लिख भी देता हूँ, ठीक है। 280 माइनस कितना हमारा 270, इधर जाएंगे भाई, लिख देता हूं ताकि आप भूलो नहीं। ओके, ये इधर जाएगा हमारा, ये देखो ये माइनस में 32 है, इधर जाएंगे तो भाई प्लस 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे हमारे, प्लस में हो जाएंगे हमारे। ओके, इतनी बात भी सबको समझ में आएगी क्लास। भाई मैंने नंबर वन साइड कर दे पूरे, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इधर सब इधर हो गया हमारा। अब देखो इधर में सिर्फ x वाला मैटर बचा है, तो कितना हमारा 810 बाय x प्लस कितना हमारा 8x अपॉन में 1 आ जाए हमारा, माइनस कितना हमारा 1080 अपॉन x इक्वल टू आ जाए मेरे भाई। देखो 800 इसमें से करूंगा तो कितना हमारा 10 और ये हमारा भाई 32, कितना हमारा ये बन जाएगा 42। क्लास ध्यान रखना, 810 में से भाई 270 जाएंगे हमारे, 10 और 32 हमारे कितने 42 बच जाएंगे हमारे। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या हमारा x है, इसके नीचे क्या हमारा x है, तो मेरे भाई इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, बराबर। इसको जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे आप x से, या फिर इन दोनों के साथ में पहले निपट लो आप। बताओ 1080 में से मान लो 810 माइनस करूंगा,
पहले इसको देख लो भाई, 1080 में से मान लो 810 माइनस करूंगा, कितने बच जाएंगे हमारे, तो हमारे 270, कितना हमारा 270। ए भाई ये बात समझना, जब मैं ऐसा करूंगा भाई, ये 1000 में से 800 के 200 और 80 में से 10 के 270, 270 बाय x, लेकिन काय में रहेगा ये माइनस में, माइनस में ये प्लस बन गया, ध्यान में रखना हमारा 8x इक्वल टू कितना हमारा 42। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाए भाई, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही रहा है, बराबर। अब जो भाई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा आएगा ही है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा तो भाई आपको पता है कि x का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाए हमारा 270 माइनस, और ये बन जाए भाई 8x स्क्वायर, ये बन जाए हमारा, और ये इधर जाएगा भाई x मल्टीप्लाई करना हमारा कितना 42x। ध्यान देना क्लास, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 8x स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और ये हमारा कितना 42x। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये मिल जाएगा आपको, क्या बन जाए हमारा 8x स्क्वायर, ये बन जाए भाई माइनस 42x, ओके, माइनस 270 इक्वल टू 0, ये बन जाए क्लास। भाई ध्यान रखना, ये 8x स्क्वायर, ये कितना हमारा 42, और एक माइनस ये जैसे को ऐसा हमारा इक्वल टू कितना हमारा 0। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई आपके, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आसानी से बन जाएगी आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जब इसको सॉल्व करो क्लास तो ये मिल जाएगा हमारा कितना भाई, 2 का भाग जाता है सब में, 2 का भाग डालोगे तो यहाँ पे कितना 4x स्क्वायर, यहाँ पे कितना 21x, और इसमें भी डाल दूंगा बे 1 बे, बे 3 6 और बे 5 10, ये भाई बे 1 बे, बे 3 6 बे 5 10, तो ये बन जाए हमारा 4x स्क्वायर, ये बन जाए हमारा माइनस 21x, और ये माइनस 135 इक्वल टू कितना हमारा 0, ये बन गया हमारा। आप देखो क्लास, ऐसे इसके फैक्टर गिराओ, ये देखो मैंने आपको समझा हुआ, ऐसे फैक्टर गिराओ कि जिनका क्या करके प्लस माइनस करके मेरे भाई ये आ जाए, कुछ भी करके मान लो माइनस आ जाए, माइनस 21 आ जाए। तो जब मैं इसको करूंगा भाई, 5 का भाग जाता है इसमें, 5 का भाग जाता है, 5 दूने 10 और 5 7 35, ओके 27, 5 चौक 20 नहीं, इसमें और करूंगा मैं तो 2 दूने कितना हमारा 4 आ गया, 27 दूने कितना 54 हो गया, और 5 दूने कितना 10, 54 करूंगा नहीं बनेगा भाई ये, 9 त्रिक 27 करो, 9 त्रिक 27 यहाँ पे करो भरा, इसमें जब इसके जब फैक्टराइज करोगे क्लास तो कितना हमारा 4 त्रिक कितना हमारा 12, और 5 9 45, 45 में से 12 जाएंगे हमारे, कितने बचेंगे भाई, नहीं ये भी नहीं बचेगा, 5 9 45 और 4 त्रिक 12, ये भी नहीं बनेंगे तो फैक्टर। और देखो क्लास दूसरा क्या बन सकता है, 9 दूने 18, 9 चौक 36, 36 9 चौक 36 और 5 त्रिक 15, 36 में से 15 जाएंगे हमारे, कितने बचेंगे, हाँ भाई ये बन जाएगा। देखो क्लास इसके फैक्टर आपके ये बन जाएंगे, देखो मैंने क्या किया बराबर मेरे भाई, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये सब बातें मैंने सिखाई हुई है आपको। 9 का मेरे भाई मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, इन दोनों के साथ में, तो ये कितना हमारा 9 चौक 9 चौक कितना हमारा 36 हो गया, और भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 5 त्रिक कितना 15, तो 36 और 15 दोनों का रखूंगा भाई, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस 21 आ जाए हमारा, डिवाइड बाय भाई ये माइनस माइनस से ये प्लस और माइनस आ जाएगा हमारा, प्लस और माइनस आ जाएगा हमारा। तो अगर ये बात आ गई क्लास प्लस और माइनस की, भाई ये देखो 4 से मल्टीप्लाई था तो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, सामने जो भी नंबर रहेगा, आपको पता है माइनस में से किसी के डेज रहेंगे नहीं, हमारा आ जाएगा 9 चौक 36, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितने हमारे 9 मिल गई, x की वैल्यू आपको कितनी 9 मिल गई है ना, 4 9 36 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपको 9 मिल गई। अगर x की वैल्यू आपको 9 मिल गई क्लास, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए देन फाइंड हाउ मच ड्रिल दे हैड टू डू अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग वो कितना ड्रिल कर रहे हैं बोलते पर डे, तो मेरे भाई उनका प्लान के अकॉर्डिंग कितना था हमारा 27 बाय कितना x था, तो मेरे भाई x की वैल्यू आपको मिल गई है कितना 270 बाय x, x मतलब हमारा 9, तो 9 त्रिक 27 हमारा कितना 30 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्लान उसका 30 मीटर वो गड्ढा खोद रहे थे भाई, ड्रिल कर रहे थे वो पर डे। आशा करता हूं मैं ये बात सबको समझाने में कामयाब रहूंगा। ये भाई इस इक्वेशन को बना ले, बाद में इसको सॉल्व करना है, बड़ा प्यारा सवाल है ये। इसको सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल भी लेते मेरे भाई, मैंने आपको सिंगल वेरिएबल में इसको सॉल्व करके समझाया हुआ है। आ जाओ अब लास्ट के 2 सवाल बचे हमारे, और दोनों प्यारे सवाल है भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान दो इधर। 3 कुक हैव टू मेक 80 बर्गर
3 cook have to make 80 burger, they are known to make 20 pieces every minute। भाई क्या बोल रहा है, 3 cook have to make 80 burger, they are known to make 20 pieces every week, मतलब एवरी मिनट, सॉरी, मतलब जैसे मान लो ए बी और सी, ये बोल रहा भाई 20 पीसेस पर मिनट, ऐसे बनाते बोलते अगर मान लो तीनों साथ में काम करे तो। क्लास ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा ये भी। 3 कुक हैव टू मेक 80 बर्गर, तीन कुक को 80 बर्गर बनाने बोलते और वो जाने जाते हैं, दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट, मतलब हर मिनट में ध्यान रखना 20 पीस बना दे, ऐसे मान लो कलाकार है बोलते हो, खासियत है उनकी एबीसी की। बाय वर्किंग टुगेदर, अगर साथ में मिलकर काम करे तो। अब फर्स्ट कुक बिगेन टू वर्किंग अलोन, भाई पहले कुक ने मान लो ये ने काम साथ में शुरू कर दिया बोलते हैं। फर्स्ट कुक बिगेन वर्क अलोन एंड मेड 20 पीसेस हैविंग वर्क फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट, मतलब ये ने मेरे भाई 20 पीसेस बना दिए बोलते, 20 पीसेस बना दिए बोलते, लेकिन इसने जो टाइम लिया ना 3 मिनट से ज्यादा समय लिया है बोलते हैं ये काम करने के लिए, 3 मिनट प्लस समय लिया है बोलते। ये मैंने आपको नोट भी कर दिया यहाँ पे ताकि आपको मैं समझा सकूं बाद में। 3 मिनट प्लस समय लिया बोलते 20 पीस बनाने के लिए इसने। एंड रेस्ट वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सेकंड एंड थर्ड मैन एंड इट टेक्स अ टोटल 8 मिनट टू कंप्लीट द होल वर्क, मतलब टोटल काम फिनिश करने के लिए क्लास ये वाला, मतलब ये टोटल 80 बर्गर बनाने को उन्होंने कितने 8 मिनट समय लिया बोलते हैं। टोटल काम कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट में टोटल काम उन्होंने फिनिश किया बोलते हैं, 8 मिनट में टू कंप्लीट द होल वर्क। इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट कुक विल मेक 160 बर्गर, तो मेरे भाई अगर मैं मान लो ये को 160 बर्गर बनाने को दूं तो मेरे भाई कितने समय में इसको बना देगा बोलते, ये बोल रहा है वो। ओके, ये बात बोल रहा है वो। अब मेरे भाई एक बात समझो, मान लो मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, इन्होंने क्या बोला भाई, ये देखो आपको पता है एबीसी कितना भाई, एबीसी 1 मिनट में 20 पीस बनाते हैं। अगर मैं मान लो इसको ऑप्शन से बना के भी सॉल्व करना चाहूंगा ना, बना सकता हूं। मुझे कितने 80 बर्गर बनाने, कितने बर्गर बनाने, मुझे 80 बर्गर बनाने, बराबर 80 बर्गर बनाने। मेरे भाई 80 बर्गर कितना, अब भाई टोटल काम हमारा 8 मिनट में हुआ है बोलते, टोटल बर्गर मतलब 80 के 80 बर्गर हमने 8 मिनट में बना दिए, ये बोलना उसका। तो मेरे भाई इसने 3 मिनट से ज्यादा का समय लिया है, मान लो मैं मान लेता हूं इसने 4 मिनट का समय लिया है। तो अगर ये 4 मिनट समय ले रहा है क्लास, तो बताओ एक ही इफिशिएंसी कितनी होगी, 4 पंचे 20, मतलब भाई ये ने कितना 1 मिनट में कितने 5 बर्गर बनाए होंगे। ये भाई 20 बर्गर बनाए 4 मिनट में फॉर एग्जांपल, तो 1 मिनट में कितने भाई 5 बर्गर बनाए होंगे, ये एक ही पर मिनट की इफिशिएंसी हो गई। आपको पता है एबीसी तीनों मिला कितने 20 बर्गर बनाते पर क्लास, एबीसी तीनों मिला के 20 बर्गर बनाते पर मिनट में। अब बताओ, अब मेरे भाई अगर टोटल काम हमारा 8 मिनट में हुआ, इसने 4 मिनट खा गए, तो मेरे भाई अब 20 बर्गर भी बनाए लेकिन इसने, तो भाई अब कितने 60 बर्गर बने, 60 बर्गर बनाए इन्होंने, कितना 4 मिनट का समय लगाया, क्योंकि भाई 8 मिनट में काम खत्म हुआ है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो भाई ये 15 चौक 60 होता हमारा, 15 पीस पर मिनट। तो भाई अब अगर देखूंगा तो ये भाई ये किसने बनाया, बी और सी ने, तो भाई बी और सी ने कितने 15 बर्गर बनाए 1 मिनट में, ये ने कितने 5 बर्गर बनाए 1 मिनट में। तो भाई 1 मिनट में अगर इन दोनों का जोड़ूंगा, 1 मिनट में इन दोनों ने कितना 20 बर्गर बना दिए। तो एबीसी के बीसी तो बर्गर थे, मतलब यहां से ये बात प्रूव हो गई मेरे भाई कि ये की इफिशिएंसी कितनी 5 बर्गर पर मिनट बनाने की इफिशिएंसी है। और आपको पता है 160 बर्गर बनाने के लिए भेजना है, तो 160 बर्गर बनाने के लिए भेजना है, ये भाई कितना 5 बर्गर बना सकता है। तो 5 दूने 10, सॉरी 5 त्रिक 15, 1 बचा 5 दूने 10, मतलब 32 मिनट में मेरा 160 बर्गर वो बना देगा। ये 32 मिनट में 160 बर्गर बना देगा ये, अगर सिर्फ अकेला काम करेगा तो। क्या ये बात समझ में आई क्या सबको, ये बात समझ में आई क्या? हाँ, आप बोल रहे हैं भाई यहाँ पे 4 मिनट लिए, अगर सर यहाँ पे 5 मिनट लिए, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 4 की जगह 5 मिनट लिए मेरे भाई, 5 मिनट अगर लिए, तो यहाँ पे देखो ये 4 पीस बनाएगा पर मिनट में, ये 4 पीस बनाएगा पर मिनट में। लेकिन अब इसके लिए कितना, ये अगर 5 मिनट यहाँ पे लगा, 8 मिनट में काम हुआ, मतलब 3 मिनट बचे, 3 मिनट में उसको कितना भाई 80 बर्गर टोटल बनाने थे, 60 बर्गर और बनाने पड़ेंगे। तो 60 को जब डिवाइड करूंगा मैं 3 से, तो कितना 20, मतलब भाई ये 20 तो सिर्फ ये बना रहे, कौन ए और बी, तो फिर सॉरी बी और सी बना रहे 20 भाई, जबकि ए बी सी तीनों मिला के 20 बना रहे। ध्यान रखना ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, और आप पास से सामने भरोगे तो आपको वही होगा। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन से भी उठा के मैंने आपको समझा दिया एक बार कैसे बनाना है। लेकिन अगर मेरे भाई ऑप्शन से उठा के बोल रहा हूं मैं, ऐसे मान लो, अगर मान लो हमको ऐसे लॉजिकली सॉल्व करना, तो मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है।
लेकिन अगर आपको लॉजिकली नहीं सॉल्व करना है, आपको मान लो परफेक्शन के साथ में होना एकदम कि कैसे होगा क्या होगा ये आपको होना मेरे भाई, तो एक बार मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं कि आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी और आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दो क्लास, यहाँ पे समझ के चलना मेरे भाई। 3 कुक हैव टू मेक 80 बर्गर। भाई 80 बर्गर बनाने किसको, एबीसी को मिला के, एबीसी को 80 बर्गर बनाने बोलते हैं। दे आर नोन टू मेक 20 पीसेस एवरी मिनट। भाई 20 पीस बनाते बोलते हैं, कितने पर मिनट में, एबीसी ये बोल रहा है भाई। बाय वर्किंग टुगेदर फर्स्ट कुक बिगेन वर्किंग alone and made 20 pieces having worked 3 minute more than 3 minute, है ना भाई। 20 पीसेस उसने बनाए बोलते हैं, लेकिन इसने जो समय लगाया भाई 3 मिनट से ज्यादा का समय लगाया उसने, है ना, 3 मिनट प्लस समय लगाया उसने, ऐसा समय लगाया बोलते हैं। ओके, for some time more than 3 minutes and rest work was completed by second and third man and it takes a total 8 मिनट। और मेरे पास बचा हुआ काम बचा कितना हमारा 60 का, तो मेरे भाई ये देखो ये ने काम किया है, तो ये कितना बी और सी ने काम किया बोलते हैं, ऐसा किया बोलते हैं 60 का, और टोटल कितना 8 मिनट समय लगा बोलते हैं। 8 मिनट अगर समय लग गया क्लास, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 8 मिनट समय लग गया। 8 मिनट टू कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मच टाइम द फर्स्ट कुक विल मेक 160 बर्गर। मतलब ये जो कुक है ये वाला, ये 160 बर्गर कितने मिनट बनाएगा। अब मेरे भाई एक काम करो ना, आपको मान लो पता ही नहीं भाई इसने कितना समय लगाया, 3 मिनट लगा, 3 मिनट से ज्यादा कितना समय लगा है, आप 1 मिनट का समझ लो, मान लो इसने x मिनट लगाया, कितना मिनट लगाया x, तो मेरे इसने x मिनट लगाया, आपको पता टोटल वर्क हमारा 8 मिनट में खत्म हुआ है, मतलब इसने कितना लगा होगा 8 माइनस x। एक क्लास ये बात समझना, अगर आपको पता इसने x मिनट का समय लगाया है, आपको पता टोटल काम कितना हमारा 8 मिनट में खत्म हुआ है, तो मतलब ये क्या हमारा x माइनस 8 मिनट का समय लगा है ना भाई b और c, तो अभी तो ध्यान रखना टोटल मिला के हमारा कितना 8 मिनट का समय हो जाएगा। तो आप बोल रहे होंगे हाँ, अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो भाई ये आपको टोटल वर्क और ये क्या होगा टाइम, तो ये क्या इफिशिएंसी निकल के आ गई है कि ये टोटल वर्क अपॉन टाइम, भाई ये बी प्लस सी की इफिशिएंसी निकल गई, मतलब ए बी सी इन तीनों की इफिशिएंसी मिल गई मुझे। अगर इन तीनों की इफिशिएंसी मिल गई, मुझे पता है भाई इन तीनों की इफिशिएंसी हमारी कितनी है 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दो। आप समझना क्लास, ये ए की इफिशिएंसी प्लस बीसी की इफिशिएंसी ऐसा ऐड करूंगा तो ये सी की एबीसी की इफिशिएंसी आ जाएगी हमारी। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, ये इधर इससे मल्टीप्लाई, इससे इधर मल्टीप्लाई, इन द कॉमन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इधर जाने के पहले 20 का भाग जाता है, तो 20 का भाग डाल दो, 20 एक 20, 20 त्रिक 60 और यहाँ पे 20 एक 20, ये आ गया हमारा। तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा भाई, तो ये कितना हमारा 8 माइनस एक्स, ये बन जाए हमारा, ये इधर करो भाई, ये प्लस 3x, और ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाए हमारा 8x और ये कितना हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाए हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर। ओके, अब देखो मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हमारा, ये बन जाएगा भाई, ये 8 माइनस हमारा कितना 2x, है ना, 3 में से अगर एक गया हमारा कितना भाई 2x प्लस 2x, भाई ये माइनस है, ये प्लस है, ये 2x इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। आओ जब आप इसको सॉल्व करो क्लास, तो ये माइनस के इधर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या हमारा 0। ओके, ये क्या हमारा 0 आ जाएगा भाई, समझना है यहाँ पे, ये क्या हमारा माइनस का प्लस आ जाएगा इधर, ये भाई ये 8x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा भाई, 8 में से 2 जाएगा हमारा कितने 6x, ये कितना हमारा 8 हो गया। अब मेरे भाई सिर्फ इसको सॉल्व करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 8 इक्वल टू 0। मेरे भाई क्वाड्रेटिक में गया ये भी हमारा प्रॉब्लम, तो इसको जब सॉल्व करूंगा क्लास, आपको कुछ भी प्लस करके 8 आने को ना, तो करो मेरे भाई 4 दूने 8, इन दोनों की एडिशन करूंगा 8, सॉरी नहीं आएगा, 4 दूने 8 नहीं आएगा भाई, हाँ सॉरी 4 दूने 8, इन दोनों की एडिशन 6 आने को ना, मैं गलती कर रहा हूँ भाई, इन दोनों की एडिशन कितनी हमारी 6 आने को ना, तो हाँ 4 और 2 इनकी एडिशन कितनी 6 आ जाएगी, माइनस प्लस का प्लस प्लस आ जाएगा हमारा। तो मेरे भाई x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है, या तो x की वैल्यू हमारी कितनी 2 हो सकती है। अब मेरे भाई 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 से ज्यादा मिनट का समय लगा है, तो भाई 2 तो भाई 3 से कम है ना, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी 4 आ गई। अब जैसे ही आपको x की वैल्यू 4, मतलब ये ने क्या किया है 20 पीस बनाने के लिए भाई 4 मिनट का समय लगा है, मतलब एक पीस उसने कितना 5 मिनट में बनाया, एक पीस उसने 5 मिनट में बनाया। अब उसको ध्यान रखना 160 बर्गर बनाया क्लास, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 त्रिक 15, बचा कितना हमारा 1, 5 दूने 10,
तो मेरे भाई कितना उसको 32 मिनट लगेंगे अगर वो 160 बर्गर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी और ऐसे आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आई कि सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो कि हाँ हमको ये वाली बात भी समझ में आई है। बोलो एक बार, ये बात समझ में आई कि सबको? मेरे भाई आज के सवाल थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए थोड़ा टाइम हो गया हमारे क्लास को। आ जाओ हम लोग लास्ट सवाल पे आ गए। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। इन अ फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। मतलब मेरे भाई अगर 10 वुमन होंगे 10 बच्चे होंगे, एक्स वुमन होंगे तो एक्स बच्चे होंगे। ये बोल रहा है भाई वुमन मान लो एक्स होंगी तो मेरे भाई चिल्ड्रन पे कितने एक्स होंगे। यही बोलने का मतलब इन अ फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, मतलब बच्चे बोलते उतने प्रेजेंट है बोलते। वुमन वर्क 6 आवर इन अ डे, भाई महिलाएं 6 घंटा काम करते बोलते दिन में। एंड चिल्ड्रन वर्क 4 आवर इन अ डे, एंड चिल्ड्रन वर्क 4 आवर इन अ डे, भाई बच्चे 4 घंटे काम करते बोलते दिन में। ये बोल रहा है इन अ फेस्टिवल सीजन द वर्कलोड इंक्रीज बाय 50%। भाई फेस्टिवल सीजन में क्या होगा, वर्कलोड 50% से बढ़ गया। मतलब अगर यहाँ पे मान लो आपको 2 करना पड़ता होगा, भाई 50% की फ्रैक्शन वालों कितनी बनी 1/2, तो भाई यहाँ पे 2 अगर काम करना है यहाँ पे 3 काम करना पड़ेगा। वर्कलोड ऐसा हो गया बोलते, वर्क मतलब 2 का 3 हो गया बोलते वर्कलोड फेस्टिवल सीजन में। अब देखो गवर्नमेंट लॉ डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 6 आवर। मतलब मेरे भाई गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चले बोलते हैं तो मेरे भाई बच्चे ध्यान रखना मैक्सिमम 6 घंटे काम कर सकते, ये बोलना है। 6 घंटे से ऊपर बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, ये बोल रहा है। ओके, गवर्नमेंट लॉ डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 6 आवर पर डे, मतलब 6 घंटे तक हम लोग काम करा लेंगे मेरे भाई, ये बोल रहा है। इफ देयर इफिशिएंसी आर इक्वल, मतलब मैन और वुमन की मैन और चिल्ड्रन की इफिशिएंसी क्या बोलते, इक्वल है बोलते। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इफिशिएंसी आर इक्वल, मतलब जितना काम लड़का करता है उतनी काम औरत करती है, ये बोलना है उसका। बराबर अगर भाई लड़का अगर मान लो 10 चेयर बनाता होगा तो औरत भी 10 चेयर बनाते एक दिन में, ये बोल रहा है वो। ओके, एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय वुमन, भाई बचा हुआ काम ध्यान रखना वुमन करेगी। मतलब भाई अगर ये 6 घंटे काम करे तो बचे हुए घंटे ये काम करेगी, ये बोलना उसका। ओके भाई एक्स ने लिखता हूं क्योंकि एक्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वुमन वगैरह के लिए दिया है। देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा आवर पर डे इंक्रीज बाय वुमन, तो बताओ वुमन का कितना आवर यहाँ पे बढ़ गया है बोलते हैं पर डे। अब एक बात करो क्लास, आपको पता देखो भाई इसकी देखो ये भी सेम ही है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी सेम है, नंबर ऑफ वुमन भी सेम है, ये एक बात तो सेम बोल दी। इन दोनों की इफिशिएंसी भी सेम बोल दी। अगर भाई नंबर ऑफ इसकी इफिशिएंसी भी सेम है, नंबर ऑफ आंकड़ा भी इनका अगर सेम है तो मेरे भाई मैं इसको एमडीएच में लेके चला जाऊं क्या? आप बताओ एमडीएच अपॉन वर्क में लेके आ जाओ क्या? एमडीएच अपॉन वर्क, भाई ये 1 ले लो तो ये 2 ले लो, मान लो ये कंडीशन। अब आपको पता है भाई सेम नंबर ऑफ वुमन है सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, क्या करूं इसका कोई मतलब नहीं, दोनों तक कट जाएंगे ये। तो भाई आपको पता है सिर्फ ये 6 और 4 कितना पहले काम करते 10 घंटा काम करते थे भाई। ये मैन और वुमन के, ये वुमन और चिल्ड्रन के लिए मैं मान लो भाई यम ले लेता हूं, छोड़ दो, दोनों को एक ही इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, और मेरे भाई ये कितना काम कर रहे 6 घंटे करके, ये 10 घंटे काम करके कितना 2 काम कर रहे थे, ऐसा बोल रहा है। अब इन्होंने एक बात बोली है क्लास कि अब मेरे भाई ये क्या कर रहे हैं, क्लास ध्यान देना यहाँ पे। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, बच्चे 6 घंटे काम कर रहे, बच्चे 6 घंटे काम कर रहे, और मेरे भाई आपको वुमन नहीं पता कितने घंटे काम करता है, मान लो यम इनटू मेरे भाई आपको नहीं पता, ये डी ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, नहीं पता ये ले लेता हूं, और मेरे भाई कितना 3 काम हो रहा है, कितना 3 काम हो रहा है। क्लास समझ लो कि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो पता है भाई बच्चे 6 घंटे काम कर रहे हैं, ये बात पता आपको। अब भाई मान लो टोटल मान लो डी घंटे काम हो रहा है हमारा, मतलब आवर ले लो, यह आवर काम हो रहा है हमारा, 3 काम हो रहा है। क्लास इस बात को समझना, नहीं समझोगे मेरे भाई एक बार फिर समझाता हूं। देखो मैंने यम क्यों ले लिया क्लास, क्योंकि मुझे पता है भाई वुमन भी उतनी है चिल्ड्रन भी उतनी है, आप नहीं भी लोगो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं गिरेगा इसमें, नहीं भी लोगो तो भी चल जाएगा, मैं वैसे भी काटने वाला हूं इसको तो भाई, और इनकी इफिशिएंसी भी सेम है तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं देखूंगा पहले ये ग्रुप कितना घंटे काम कर रहा था मेरे भाई, तो ये 10 घंटे काम कर रहा था, मुझे ये ग्रुप निकालना कितने घंटे तक काम करता है ये निकालना है मुझे, हाँ है ना। अब ध्यान रखना
अब आपको पता है भाई आवर ऊपर रखते हैं, आवर ऊपर रखते हैं, वर्क हमारा कितना, ये भाई 2 काम कर रहे थे, ये कितना 3 काम कर रहे हैं, ये 2 काम, ये 3 काम कर रहे हैं। तो अब जब इसको कैलकुलेट करूंगा क्लास में, इसको जब कैलकुलेट करूंगा, ये आ जाए हमारा 5 और 5 त्रिक 15, मतलब अभी जो ये ग्रुप काम कर रहा है कितना भाई, 15 घंटे काम कर रहा है। कितना घंटे काम कर रहा है, 15 घंटे। अब एक बात बताओ क्लास, आपको पता है अगर ये यहाँ का और यहाँ का मिला के मेरे भाई 15 घंटे काम कर रहा है, दोनों का मिला के 15 घंटे। आपको पता है मेरे भाई बच्चे कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। ये क्लास ये बात समझ के चलना। आपको पता है मेरे भाई अगर ये ग्रुप मान लो हमारा ये दोनों मिला के 15 घंटे काम, आपको पता है ये 6 घंटे काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहा है। क्या हो गया यार। ओके भाई आपको पता है ये दोनों ग्रुप मिला के 6 घंटे काम, 15 घंटे काम कर रहे हैं। आपको पता है बच्चे कितने, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये कितना भाई, ये 9 घंटे आ जाए, तभी दोनों की एडिशन हमारी कितनी, 15 घंटे आ जाएगी। तो देखो भाई पहले औरत 6 घंटे काम करती है, अभी 9 घंटे काम कर रही है, मतलब कितना, 3 घंटे से इसका वर्कलोड बढ़ा हुआ है। कितने से घंटे बढ़ा हुआ है क्लास, यहाँ पे 3 घंटे से इसका वर्कलोड क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ये बात समझ के चलना, बराबर 3 घंटे से इसका वर्कलोड क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ये बात समझ के चलना आप इस बात को। ये बात समझ में आई भाई सबको, बोलो हाँ है ना। हाँ अब देखो क्लास, एक बात तो ये देखो, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व कर लोगे आप लोग। अगर मान लो एक और बात आपको यहाँ पे मैं बताऊं क्लास, तो देखो एक बात और कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन में। क्लास ये बात ध्यान रखना भाई, ये यच जो निकला ना, यच मेरे भाई दोनों का आवर निकला है, कितने घंटे काम करेंगे। मेरे भाई मुझे पता था बच्चा 6 घंटे काम कर रहा है, 15 में 6 निकाल दूंगा 9, मतलब 9 घंटे ध्यान रखना वुमन काम कर रही होगी मेरे भाई, है ना। और आपको पता है भाई वुमन कितना, पहले 6 घंटे काम करती थी, पहले 6 घंटे काम करते, अब 9 घंटे काम करते, मतलब कितना 3 घंटे उसके एक्स्ट्रा करने पड़ रहे उसको। क्लास अगर यही मान लो आपको ये क्वेश्चन अगर मान लो दूसरे तरीके से बनाना होगा, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा सकता हूँ एक तरीके से, इतना आपको झामल करने की जरूरत नहीं गिरेगी। लेकिन ध्यान रखना आपको ये बेसिक पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ था। ओके क्लास, देखो आपको पता है क्लास कि पहले देखो भाई वुमन कितना काम कर रही थी, 6 घंटे काम कर रही थी, और बॉय कितना घंटे, चिल्ड्रन कितने घंटे काम कर रहे थे बताओ मेरे भाई, तो चिल्ड्रन 4 घंटे काम कर रहे थे, बराबर ये बोल रहा भाई। और ये मान लो कुछ भी काम कर रहे होंगे भाई, ये वर्क मान लो 2 वर्क काम कर रहे हैं, अभी कितना इसका वर्क 3 हो रहा है, मतलब कितना 50% से इंक्रीज हो रहा है इसका, ये बात बोल रहा है वो। अब मेरे भाई क्या बोल रहा है, बच्चे जो है ना 6 घंटे तक काम कर सकते बोलते, मतलब 6 घंटे तक। अब अगर इसको देखोगे भाई 4 से ही देखो भाई, 2 से बढ़ रहा है, मतलब ये भी कितना 50% से बढ़ रहा है। अगर क्लास ये भी बात 50 से बढ़ रही है, ये भी बात 50 से बढ़ रही है, ध्यान रखना ये भी बात 50 से ही बढ़ेगी। ये ब्रह्मा के लिए मेरे भाई, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर ये भी बात 50 से बढ़ रही है, ये भी बात 50 से बढ़ रही है, ये भी 50 से बढ़ेगी, 6 का 50 कितना हमारा 3, तो कितना 9 ओवर आ जाएगा। वुमन कितना 9 ओवर, मतलब ये बात समझ के चलना, वुमन एक्स्ट्रा कितना 3 घंटे काम करेगी, वुमन एक्स्ट्रा कितना 3 घंटे काम करेगी। ये बात समझ के चलना क्लास। देखो मेरे भाई ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए मैंने जो एग्जाम के रखे हुए भाई, इन सब क्वेश्चन को एक बार बनाना, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और हर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप लोगों को। ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में आया क्वेश्चन। देखो आरबीआई ग्रेड भी 2017 में, आरबीआई ग्रेड भी 2017 में, आरबीआई ग्रेड भी 2018 में। मेरे भाई इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलते एग्जाम के, बराबर। तो मेरे भाई मैं आपको ये सब देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह का मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मेरे भाई, आपको ऑफलाइन के अंदर में कंटेंट एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलता है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको एग्जाम से मैं रिलेट करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, हर एग्जाम के सवाल पढ़ाने के बाद में हम लोग एग्जाम के सवाल जरूर लेके चलते हैं उसके अंदर में, कि किस तरह के एग्जाम में सवाल आए थे, और वो शीट हम लोग मान लो भाई हर एक बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। सेम आपको ऑनलाइन मोड में मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, इसका फायदा आप लोग जरूर उठाओ, बराबर। अगर आप लोग इनको फायदा लेते हो मेरे भाई, आप अगर मान लो खुद से मान लो करने की कोशिश करते हो, तो आपको इसका बहुत ज्यादा गेन मिलेगा। आप हर चैप्टर के अंदर में अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे, बराबर। चलो क्लास, अगर देखो आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते भाई, तो इनको अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करते जाओ, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट की मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।